क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हुई थी माजी कंचन माजी, जिनका नाम था यशोमती माता जी, और जहां आरिका संघ में रह करके उन्होंने अपनी साधना की। लेकिन थोड़ा सा हम उनका जीवन परिचय आपको बताए देते हैं, बहुत अच्छे से हम सुने कि जिनका जीवन कितने संस्कारों में रहा है। परिचय सिर्फ एक दृष्टि में अपन देखेंगे। पिता का नाम धनराज जी था और माता का नाम था सोनाबाई जी। विवाह हुआ था इनका छोटी उम्र में। पति का नाम था शोभालाल जी। इनका व्यापार था, यानी कि सराफे की दुकान थी, स्वर्ण का व्यापार करते थे। और ये छोटी उम्र में विवाह हुआ। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटे को इन्होंने जन्म दिया। बेटा छोटे से में ही, जन्म होते ही 2-4 दिन में खत्म हो गया था। लेकिन दोनों बेटियां आज भी हैं, जिन्होंने, एक बेटी ने तो कितना तन मन धन से सेवा की है। और ऐसे दोनों बेटियों को जन्म देकर के इन्होंने कृतार्थ किया अपने जीवन को। इसके बाद छोटी उम्र में ही ये वैधव्य को प्राप्त हुई। लेकिन वैधव्य के होते हुए भी इनके बाल संस्कार इतने अच्छे थे। कहते हैं कि छोटी सी, जब वो अपने आप को टावर कहती थी कि मैं छोटी थी, उस समय मैंने आचार्य शांति सागर महाराज जी का विहार करवाया था। कहां से? उन्होंने कुचामन से ब्यावर तक आचार्य शांति सागर जी का विहार करवा करके इन्होंने अपने जीवन में धन्य किया था। यानी कि इनको शांति सागर महाराज जी की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला। उनके दर्शन किए, उनको आहार दान दिया और अपने जीवन को धन्य किया था। ये वो संस्कारों से संस्कारित थी। इसके बाद तो उन्होंने अपनी आंखों से आचार्य वीर सागर महाराज जी को देखा। और उन वीर सागर महाराज जी के संग में जो आरिकाएं थी, आरिका ज्ञानमती जी, सुपार्श्वमती जी आदि, उनको पंडित भूरा मल जी पढ़ाया करते थे। ये भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी हमारी कंचन माजी थी कि जिन्होंने हमारी इस युग की श्रमण संस्कृति की परंपरा चलाने का श्रेय ऐसे भगवान को मिला था, आचार्य शांति सागर महाराज जी को। वो सारी परंपरा को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ऐसी वीर सागर जी के संग में, और फिर वीर सागर जी के संग में ही सर्वप्रथम दीक्षा हुई थी आचार्य शिव सागर महाराज जी की। तो शिव सागर महाराज जी को भी दीक्षा इन्होंने देखी। और फिर आचार्य शिव सागर महाराज जी ने जिस समय आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी को दीक्षा दी थी, उनको भी दर्शन, आचार्य भगवान के भी दर्शन इन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। क्या क्रमशः इन्होंने आचार्य परंपरा को देखा था। ऐसी कंचन माजी का आज हम सब लोग विनयांजलि समारोह मना रहे हैं, जिसमें कि हम अपने जीवन में उनके गुणों का अनुवाद करके एक बात और कह दूं, ये तो उनकी परंपरा रही। लेकिन सन 79 वैसे तो आचार्य भगवान के साथ ही रही, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी ने कह दिया था कि तुम्हें अब विद्यासागर महाराज जी, आचार्य विद्यासागर जी के साथ में रहना है। तो पूरा आचार्य भगवान ख्याल रखते थे, तो वो संघ में रही है। और संघ में रही, इसके बाद राजस्थान से आचार्य भगवान इस ओर आए और सतना नगर में आए। तो एक माँ और मिली, हमारी जो रत्तीबाई जी थी, जिनकी समाधि के समय आत्मश्री नाम रखा गया था। जब दोनों मिली तो आचार्य श्री कहते, देखो अब तुम दोनों प्रौढ़ हो, तो जो बहनें व्रत ले रही हैं, उन बहनों को सहारा दो, संस्कार दो। इसलिए मेरी भावना है कि ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना की जाए। और उस समय ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना की थी सन 1978 में अक्षय तृतीया के दिन। और उस समय सिर्फ 2 ही संचालिका थी, वो थी कंचन माजी और श्री रत्तीबाई जी। दोनों माजी थी, दोनों ने संभाला। और उस समय सिर्फ 8-10 बहनें थी। कुंडलपुर आश्रम में स्थापना की गई थी, 8-10 बहनें। और फिर 1980 में जब यहाँ पर प्रथम वाचना आचार्य भगवान ने षटखंड आगम की थी, उस समय सारा आश्रम कुंडलपुर से यहाँ आया था। फिर आचार्य श्री ने कहा ये स्थान अच्छा है। इसी मोराजी में पीछे की नीचे की मंजिल में सारे वृद्धा आश्रम को हम लोग 7-8 साल रहे हैं, 1980 से लेकर 87 तक। तो वो स्थान यहीं पर है। उस समय भी 2 माजी थी। लेकिन इसके बाद जब 79 में जब चातुर्मास सोवंजी में हुआ, तो वहां पर हमारी दाखाबाई जी कंचन माजी भी
दाखाबाई जी और मणिबाई जी आ गई थी। तो फिर 2 और 2 मिलकर 4 संचालिका हो गई थी। तो आचार्य जी कहते थे, देखो ये आश्रम के 4 पाए हैं, इतने मजबूत रहेंगे कि यहाँ आकर के जितनी भी बहनें होंगी वो सब बहुत अच्छे संस्कारों से संस्कारित रहेंगी। ये आचार्य भगवान का लक्ष्य रहा। और उस समय ये 4 बहनों 4 संचालिकाओं के बीच में हम लोगों संस्कारित होकर के आज यहाँ पर आए हैं। और एक बात और कह दें, गुरुदेव ने जो कहा वो उन्होंने किया। और इसके बाद में संस्कारित बहनों ने दीक्षाएं ली, जो आरिका गुरुमती जी, आरिका दृढ़मती जी, आरिका मृदुमती जी, आरिका ऋजुमती जी, तपोमती जी, सत्यमती जी, पूरा संघ सब आश्रम की बहनें ही थी जो संस्कारित होकर के 1987 में प्रथम दीक्षा में जो 11 दीक्षाएं हुई थी वो सब इसी आश्रम की बहनें थी। और फिर इसके बाद में दूसरे आश्रम की स्थापना 1984 में आचार्य भगवान के चातुर्मास के समय, क्योंकि जब 50-60 बहनें हो गई थी तो सबको लगा कि एक शाखा और खुलना चाहिए। तो जबलपुर मड़िया जी में फिर एक शाखा और पुनः खुली, और वो भी ब्राह्मी विद्याश्रम के नाम से। तो 2 संचालिकाएं वहां रही, दाखाबाई जी और मणिबाई जी। और सागर आश्रम की संचालिका रही तो आज रत्तीबाई जी और कंचन माँ जी दोनों रही। और बहुत अच्छे से दोनों आश्रमों का संचालन होता रहा। और क्रम से सबसे पहले हमारी रत्तीबाई जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण और प्रथम समाधि यदि हुई थी मुक्तागिरी में 1991 में, आचार्य भगवान के समीप रह करके ही वहीं पर चातुर्मास के अंतर्गत ही प्रथम समाधि हुई थी, जिनका नाम रखा था आत्मश्री माता जी। और ऐसे ही क्रमशः संलेखना करके उनके जीवन का उपसंहार हुआ था। अब थोड़ी सी बताना तो पड़ेगा। इसके बाद फिर दूसरी संलेखना भी आचार्य भगवान के साथ में मणिया जी में, अब संत तो याद नहीं है, लेकिन दाखाबाई जी की संलेखना हुई। उस समय सारा संघ था और पूरे संघ के साथ में दाखाबाई जी की संलेखना हुई। और तीसरी संलेखना अभी जब आचार्य भगवान की संलेखना हुई उसके 8-10 दिन बाद ही मणिबाई जी की संलेखना आरिका माता जी आदर्शमती जी के साथ हुई। अब ये चौथी संलेखना, जो चौथी हमारी मतलब पाया था, या चौथी हमारी बाई जी थी इस आश्रम की संचालिका कंचन माँ जी, इनकी संलेखना का सौभाग्य हमारी आरिका माता जी तो 10 वर्ष से कर ही रही थी। लेकिन उनका साथी से पुण्य देखो कि परम पूज्य हमारे निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर महाराज जी का सानिध्य मिला, सानिध्य नहीं संबोधन मिला, उनकी चरण रज मिली, उनको माने उनकी हर चीज को मार्गदर्शन मिला। इस तरीके से सानिध्य बहुत आनंद संपन्न हुई है। कहते हैं कि 106 वर्ष उम्र कितनी थी उनकी, कहते हैं सांस और साथ दोनों बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन उनकी सांसों ने कितना साथ दिया कि 106 वर्ष तक वो रही और बहुत अच्छे से संलेखना पूर्वक मरण हुआ। और वो हमेशा ये कहती थी, मेरी संलेखना तो मेरे गुरु जैसी हो। उनके गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, गुरु जैसी हो। तो मैं तो यही सोच रही थी कि आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी ने सबको आहार कराने के बाद ही उनकी श्वासों को विराम मिला था, और ऐसे ही कंचन माँ जी ने सबको आहार करा दिया, इसके बाद ही उनकी संलेखना हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे गुरु की हुई वैसे ही इनकी हुई। इसलिए समय अपनी गति से बढ़ा है, बीच बीच में हम आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी बहन सुशीला बहन जी हमारे सागर आश्रम की हैं, सर्वस्व थी आश्रम के लिए, जितनी चाहे आरिकाएं हो चाहे ब्रह्मचारियां हो, पूरा कर्तव्य यही बोलती थी, मैं ज्यादा पढ़ोरी को नहीं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन पढ़े लिखे क्या कर सकते हैं जो हमारी माँ जी ने किया। सब बहनें को रात्रि में हम आपको क्या बोले, सोने का समय हो जाता तो उसके बाद गिनती थी कि कोई एक आध कम तो नहीं हो गई। सवेर टार्च से सबके चेहरे को देखने जाती थी। हम लोग तो उस समय बहुत छोटे थे, और मैं तो अपनी बात कहूँ, अगर माँ जी ना होती तो मैं आश्रम में कभी न रही होती। हमारी माँ जी की बदौलत थी, माँ रत्तीबाई जी की बदौलत थी कि उनके वात्सल्य के कारण, क्योंकि मैं तो समझती नहीं थी, लेकिन इनका स्नेह इतना था, इतना वात्सल्य रहा कि कभी ये पता नहीं चला कि हम घर छोड़ करके आए, कि हम अपने माता पिता को छोड़ कर आए। इतना स्नेह वात्सल्य सब बहनों के प्रति था, और कर्तव्य का इतना निर्वाह किया। कहती थी कि ये बच्चियां छोड़ छोड़ करके आई हैं। मैं तो अपनी बात कहूँ, एक दिन मुझे मोरा जी में तो रही थी,
लेकिन एक दिन कहीं जाना था और मैं नई साड़ी थी तो नई पहन करके जा रही थी, तो बोलती नहीं जाने देंगे। हमने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी माँ जी। क्यों नहीं जाने देंगी आप? तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। तो बहुत देर के बाद मैंने बोला आप बताइए तो क्यों नहीं जाने दोगी? तो फिर बोला छोटी छोटी बच्चियां और नए नए कपड़े पहन करके बाहर निकलती हैं। तो मैंने कहा आप पहले ही कह देती तो मैं तो बदल के जाती, पुरानी से पुरानी पहन करके। उनको इतना ध्यान रहता था और गुरुजी के प्रति जितना समर्पण उनका था शायद मैंने किसी का नहीं देखा। हर बात के लिए बच्चियों को ऐसा ना हो कि घर छोड़ करके आई हैं तो कुछ महसूस हो, कुछ कमी उनको लगे, तो नए नए आइटम बना करके अपने हाथ से। और राजस्थानी लोगों को खूब घी खाने का शौक, अगर वो हलवा भी बनाएंगी तो उसमें भी घी बह रहा होगा, इस तरह का बना करके खिलाएंगी। कोई कहे कि नहीं हम नहीं खाएंगे माँ जी, हमारा मीठे का त्याग है अथवा घी का है, तो डांट डांट करके गुस्सा करेंगे कि नहीं अभी छोटी हो बाहर त्याग कर देना, ये तो घर में है, आश्रम में तो खाना ही पड़ेगा। उनका पुण्य बहुत प्रबल था और जब तक पुण्य रहा 80 से लेकर 87 तक जब तक आश्रम मोराजी में रहा तो प्रथम संचालिका के रूप में कंचन माजी आई और जब तक वो रही आश्रम फलता फूलता रहा। और आज लास्ट में उनकी समाधि का अवसर था, तो आप सोचिए कि भाग्योदय में रही, माता जी के साथ 10 साल से रह रही हैं, लेकिन उनका पुण्य था कि इस मोराजी में ही उनको अंतिम श्वास लेनी थी, तो मोराजी में ही आ गई। निर्यापक श्रवण श्री के चरणों में ही उनको अपनी समाधि करना थी, उनके ही संबोधन से उनके समय ही लास्ट दीक्षा लेना थी, तो लास्ट दीक्षा भी उनके ही हाथों से उनकी हुई। उनका संबोधन अभी 10-11 दिन पहले भाग्योदय में बोली कि महाराज श्री को शास्त्र भेंट करना है, तो कहा माँ जी आपकी 60 कॉपियाँ थी जिन पर वो लिखती थी, और कहा कि महाराज जी को दे दें, तो क्या बोलती हैं कि रुको मैं देख करके बताऊंगी कि कौन सी कॉपी महाराज को देना है। हम लोगों को आश्चर्य हो गया कि क्या देख लेंगी, क्या समझ में आएगा। और अभी उस दिन कहती रात को मैं मुझे याद कराओ, मैं सुबह महाराज श्री को सुनाऊंगी। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अभी अभी भी हम लोग भूल जाते हैं, और इनको एक एक शब्द याद रहता था। रात को याद कराएंगे तो सुबह महाराज श्री को बोल देंगी, इतनी अच्छी उनकी मेमोरी थी, उनका इतना अच्छा भाव था, इतना समर्पण का भाव था। अभी माता जी आपको सुनाएंगी, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि कितनी अच्छी अच्छी उनकी भावनाएं थी। लास्ट समय में उनकी भावनाएं थी और निर्यापक श्रवण के प्रति तो प्रति और ज्यादा, क्योंकि नारेली में जो माँ जी थी, तो नारेली में महाराज के आशीर्वाद से वहाँ निर्माण हुआ, तो उनकी भावना थी मैं नारेली में रहूंगी, और कुछ दिन तक वो रही भी है। फिर यहाँ पर माता जी के पास में आ गई, उनको बहुत समर्पण का भाव था निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी के प्रति, और लास्ट वही निमित्त मिला उनके चरणों में अंतिम समय भी उन्होंने अपने प्राणों को विसर्जन किया। और उनका बहुत बहुत उपकार हम इस जीवन में नहीं चुका पाएंगे, उनकी स्मृतियां ही हमारे लिए शेष रहेंगी। उनकी स्मृतियों के सहारे ही हम लोग अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे। तो मैं तो यही भावना करती हूँ कि वो जहाँ पर भी गई होगी वहाँ पर बोलती थी, आचार्य श्री ने कहा था एक बार कि वहाँ जाओगे तो वहाँ सब कुंद कुंद आचार्य, ज्ञान सागर महाराज, सीता देवी का जीव सब कुछ मिलेंगे। वो समझ में नहीं आए तो समूह शरण में श्रीमंदर भगवान से पूछ लेना। तो मुझे तो यही लगता है कि सबसे पहले समूह शरण में जा करके उन्होंने सब कुछ पूछ लिया होगा। उनको ये नहीं बताया था कि आचार्य श्री की समाधि हो गई। एक दिन सहज रूप में कह दिया तो बोलती हैं कि मुझे तो दाग की तिथि बताई नहीं आप लोगों ने, पर उनको समझा कर कहना पड़ा कि आचार्य ज्ञान सागर जी का कह रहे थे हम लोग, तब उनको शांत हुई। इतना समर्पण भाव था। तो हम लोग तो यही भावना करते हैं उनके प्रति, हमारी विनयांजलि
श्रद्धांजलि यही है कि ऐसी ही समाधि हो जैसी हमारी रत्तीबाई जी की भी ऐसी ही समाधि हुई थी। अंत में पीछी कमंडल लिया था और धीरे धीरे क्रमशः ऐसी समाधि हुई थी। ऐसी ही हमारी कंचन माँ जी की समाधि हुई। दोनों संचालिकाओं की उत्कृष्ट समाधि हुई है। ऐसी समाधि श्राविकाओं की, संचालिकाओं की बहुत कम होती है। वो बहुत निरीह थी। निरीहता का परिणाम ये था कि उनकी इतनी अच्छी समाधि हुई है। बाकी जबलपुर में हमारी माता जी समाधिमती जी की भी हुई थी और जबलपुर आश्रम की और जो संचालिका मणिबाई जी थी उनकी भी समाधि हुई। लेकिन हमारे सागर आश्रम की जो 2 संचालिकाएं थीं उनकी बेस्ट समाधि हुई है। ऐसी समाधि दुर्लभ होती है। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, दर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आरिका उपशांतमती ओंकारमती चारों माता जी की जय जय। हाँ, लास्ट में 10 बजे मैं माता जी के पास आई, मुझे पड़गान करना था तो जितनी जय बुलवा रहे उतनी जय बोलती जा रही। आचार्य श्री की, ज्ञान सागर जी की, सुधा सागर जी की, 3 कम 9 करोड़ महाराज की। हमने कहा आचार्य समय सागर जी का नहीं बोलना, नहीं तो वो अभी पूछेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी की समाधि हो गई क्या। तो हमने कहा 3 कम 9 करोड़ महाराज की बोल देते हैं। लास्ट समय में इतनी उनको स्मृति और इतनी जागृति थी और यही श्रद्धान भाव उनका था। आरिका उपशांतमती माता जी और ओंकारमती माता जी ने इतनी सेवा की है जिनके शब्दों में कथन करना हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकता। ओंकारमती माँ, हमने कहा आचार्य श्री के शब्द फलित हो गए। आचार्य श्री ने कहा था, उन्होंने आचार्य श्री जी को बोला आचार्य श्री कोई बहनों को हमारे साथ रखिए समाधि के लिए। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि बहनों की क्या जरूरत है, हमने 4-4 आरिकाएं दे रखी हैं। तो सचमुच उन्होंने कहा आरिकाओं से हम कैसे सेवा कराएंगे, लेकिन उन्हें तो कह दिया था, लेकिन हमारी आरिकाओं ने ऐसी सेवा की है कोई अपनी माँ की नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है। हमारी उपशांतमती जी हो, चाहे ओंकारमती हो, चाहे परममती और चेतनमती जी हो, और पुण्य का उनका योग है कि उनकी अस्वस्थता हो गई जिससे 4 मार यहाँ पर रुक गई और रुकने के कारण गुरुदेव के चरणों में जिनकी समाधि हुई और माता जी के सेवा का माता जी को अवसर मिला। इतनी अति निकटता से हम लोगों को देखने का सौभाग्य मिला। बोलिए महावीर भगवान की जय। चलिए देखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि या माँ जी के अंदर तो कूट कूट करके गुरु भक्ति भरी हुई थी। वो हमेशा प्रतिपल आचार्य भगवान के प्रवचनों को सुनना, आचार्य श्री के शब्दों का चिंतन करना, मनन करना और चर्चा करना उनके जीवन का अंग था। उनके रोम रोम में आचार्य भगवान समाये हुए थे। तो ऐसे आचार्य भगवान की परम शिष्या जो कंचन माँ जी की समाधि हुई, जिनका नाम परम आचार्य भगवान श्री समय सागर जी ने यशोमती रखा था, ऐसे आज हम कंचन माँ जी के बारे में अब आगे बताएंगे। ब्रह्मचारिणी बहन पुष्पा रैली। सारे भारत की जितनी भी मूर्तियां होती हैं, छोटे पहलवान की यह आचार्य विद्यासागर व्यायामशाला के लोग उठाते हैं। अभी सागरोदय तीर्थ की अच्छी विशाल मूर्तियां भी यही मंदिर में स्थानांतरित करेंगे। पूरी टीम के लिए मेरा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। प्रदीप भैया वही हैं। प्रदीप भैया, हाँ वो तो है, देवगढ़ तो है ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। श्रीफल चढ़ा करके परम पूज्य मुनि श्री से आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पर हमारी बहन श्री पुष्पा बहन यहाँ आकर के अपनी बात करें। हाँ, कम समय, थोड़े से समय। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय।
आरिका रत्न मृदुमती माता जी की जय, आरिका उपशांतमती माता जी की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। बहुत सारा भूमिका का विषय हमारी बहन ने बोल दिया है, सुशीला दीदी ने, सविता दीदी ने। हम वह विषय न दोहराते हुए अपनी कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। जब कोई छोटी उम्र में मोक्ष मार्ग पर चलता है तो चल तो देता है, लेकिन उसको उतना अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमारे आचार्य ने ऐसी अनुभवी 4 बाईजियों को, माँ जी को हम लोगों के संरक्षण के लिए रखा, और हम लोगों के प्रति जो उन्होंने जो वात्सल्य और जो जिम्मेदारी पूरे जीवन भर निभाई, उसको तो जीवन में कोई कभी नहीं भूल सकता है। छोटे छोटे उम्र में आ गए थे और उन्हें पता रहता था कि इन बच्चे पढ़ रहे हैं और ये मोरारजी भवन ऐसा है, ये पढ़ाई का स्थान है। और हमने जैसे ही प्रवेश किया सन 1981 को, तो यहाँ तो पढ़ने का ही माहौल था। प्रतिदिन 6 कक्षाएं चलती थी और बहनों के भोजन में क्या, दाल रोटी सब्जी चावल और मौसम के फल। लेकिन माँ जी को ध्यान रहता था कि 2-3 दिन से कुछ मीठा नहीं बना है। अपने सगे हाथों से हलवा बना करके सब बच्चों को परोसने जाती थी। कभी आश्रम का भोजन नहीं किया, स्वयं बनाकर अपना भोजन किया और सब बहनों को भी कराती रहती थी। ऐसे कुछ बिंदु जो रह गए थे उन पर मैं अपनी बात रख रही हूँ। कुछ दिन बाद की बात, जब अभी आते आते मृदुमती माता जी ने भी अपना एक संदेश और संस्मरण हमें भेजा है हमारे द्वारा, उस बात को भी हम रखना चाह रहे हैं। जब कुसुम दीदी इस संस्था में, यहीं पर आश्रम में, ब्राह्मी विद्याश्रम में रहती थी, तब वो बहुत पढ़ती थी। तो माँ जी कहती थी मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी याद कराओ। और बैठ करके कर्मकांड की, बंध विच्युति, उदय विच्युति, सत्य विच्युति की कितनी प्रकृतियां हैं, उनसे सुन करके याद करके सुनाती थी। और इसी मोरारजी भवन में बैठ के रटा करती थी। इतनी छोटी उम्र में भी इतनी पढ़ने की लगन आप कल्पना से बाहर है। और उतनी छोटी उम्र के बहनों से पढ़ करके उन्होंने बहुत चीजें याद की थी। और जब कुसुम दीदी के साथ वो प्रवचन में जाती थी तो उन्होंने जीवन में यही कहा कि इतने अच्छे प्रवचन, छंद व्याकरण अलंकार साहित्य आगम अध्यात्म और सिद्धांत के लेकर के जो शुरुआत से माता जी ने जो प्रवचन किए थे, उसका उनके ऊपर इतना बड़ा प्रभाव था माँ जी के ऊपर। वो कहती थी कि मुझे यही उम्मीद थी कि हमारे बच्चे इस तरह से मोक्ष मार्ग में ज्ञान की प्रभावना करेंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे। और प्रवचन सुन के आती थी तो कहती थी इतने अच्छे से समझाया आपने प्रवचन में, इतनी प्रभावना की। और आके उनके बच्चों की प्रशंसा करती थी। आप कल्पना करेंगे, अपने ही सानिध्य में रहने वाली बहनों की ऐसी प्रशंसा करती थी। हम लोगों से कभी उन्होंने साड़ी में हाथ नहीं लगवाया, ना सूखने डलवाई ना उठवाई। बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को मैं ऐसा कोई काम करवाऊंगी, उनसे ऐसे हाथ लगवाऊंगी? नहीं। बाल ब्रह्मचारिणी बहनों का जितना बहुमान हमारी माँ जी ने हम लोगों के प्रति रखा, इससे पूरी समाज को शिक्षा लेना चाहिए कि बाल ब्रह्मचारी कैसे होते हैं और कैसे उनका बहुमान रखना चाहिए। और जब हम नारेली गए तो वहाँ हमने दर्शन किए तो हमें मन में आया कि माँ जी अजमेर में है, क्यों ना माँ जी को देखते जाएं। और जैसे ही हम घर गए और बहुत अच्छे से माँ जी को देखे, मिले। और वहाँ से आके हमने आचार्य से सिर्फ एक ही शब्द बोला कि आचार्य जिन माँ जी ने हम लोगों के जीवन भर सेवा की है, अंतिम समय में वो घर पर हैं, हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य ऐसा आशीर्वाद दो कि हम खुद अकेले माँ जी की सेवा करना चाहते हैं। बस इतना सुन लिया आचार्य ने। और थोड़े दिन बाद पता चला आरिका उपशांतमती माता जी के सत्संग में उन्होंने हमारी माँ जी को भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि पुष्पा रहली से भी ज्यादा अच्छी सेवा हमारी उपशांतमती माता जी, ओंकारमती आदि सब अच्छे से करेंगी, इसलिए उन्होंने इनके पास भेजा। कोई बात नहीं, एक ही बात है, संघ ने ही सेवा की, क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया हम लोगों के लिए, तो हम लोगों का भी फर्ज था कि हम उनके अंतिम समय तक सेवा करें। और हम तो कम कर पाए,
बिल्कुल ही समझो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी माता जी लोगों ने ऐसी सेवा की है जैसी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो गुरु भक्ति थी, वह गुरु भक्ति उन्हें यहाँ तक लेके आई कि हमारे निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी का परम सानिध्य, निर्देशन, मार्गदर्शन और हरि का उपशांतमती सत्संग का ये सारा सानिध्य उन्हें मिलना था। ये उनकी शांति सागर महाराज से लेकर यहाँ तक की जो उनकी गुरु भक्ति थी वही रंग लाई और निमित्त ऐसे बन गए कि उन्हें संलेखना इसी मोरा जी में प्राप्त हुई। और उसी समय सुनीता दीदी पिपराई की माँ जी भी, जो उनके भी 104-5 साल की उम्र थी, उनकी भी ऐसी व्यवस्थित संलेखना हमारे निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने कराई, जिनकी सरलता देखते ही बनती थी। और रात दिन उत्तम क्षमा और जय जिनेन्द्र बोलती रही, लाखों करोड़ों वाल उत्तम क्षमा जिन्होंने बोली। और ऐसी सुनीता दीदी की माँ की भी समता पूर्वक माता जी और महाराज जी और भैया जी सब लोगों ने मिलके, बहनों ने मिलके अच्छी समाधि कराई। इसलिए हम दोनों के प्रति वैसी ही समाधि हमारी भी प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना रखते हुए जय बोलो महावीर भगवान। बहुत अच्छे से हमारी माँ जी का व्यक्तित्व था, सरल सीधा सुगम, बहुत अच्छे से उनके अंदर निश्चलता थी। जो अंतरंग था वही उनका बहिरंग झलकता था। देखो समय अपनी गति से चलता है। देखो साधक जब अपनी साधना के क्षेत्र में उतरता है और कई बार मंजिल ना मिले तो बीच की भी तैयारी करके रखता है। कल परम पूज्य मुनि श्री का जो संबोधन हम लोगों को मिला कि बीच की तैयारी करके रहना, तो देखो माँ जी ने तो मंजिल प्राप्त की है, लेकिन एक संलेखना और हुई कि जिनके साधक के चले तो मंजिल के लिए, लेकिन बीच में ही छोटी सी उम्र में ऐसे अलग श्री भारत सागर जी, जिनका नाम पूर्व का था सौरभ भैया, उनकी संलेखना हुई एकाएक। तो ये भी है कि कई बार साधक जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तो मंजिल मिले या ना मिले, बीच में भी यदि कुछ होता है तो उस समय भी सजगता रहती है और अपने जीवन में सब कुछ त्याग करके सिर्फ आत्मचिंतन करके अपना कल्याण कर लिया करता है। तो ऐसी बहुत संलेखना भी हुई। अब इसके बाद मैं एक बात और कह देती हूँ कि आरिका माता जी तो बोलेंगे, लेकिन उसके पहले जो बहनें बोल रही हैं अपना समय कम रखें, क्योंकि अपन को परम पूज्य मुनि श्री ने जो 3 माह तक अपनी माता जी को संबोधन दिया है, अपन वो सुनना चाहते हैं, इसलिए इस चीज का अपन ख्याल रखेंगे। तो अब बहन हमारी सरिता बहन, सिलवानी बहन आएंगी, जबलपुर आश्रम की है, वो आए। और एक बात और कह देती हूँ, जो बहनों को हम नहीं बुला पा रहे हैं तो क्षमा करना। अपन लोग यदि करना चाहती हैं सब बहनें तो शाम के टाइम में, रात्रि में अपन जिज्ञासा समाधान के बाद फिर पुनः अपन ये काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी तो कुछ ही रहे। बहन सरिता हरि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आरिका श्री उपशांतमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। दाल चावल को अगर खिचड़ी में मिलाया जाता है, दाल में मिलाया जाता है तो वह खिचड़ी ही बनती है, लेकिन अगर वह चावल कुमकुम में मिलता है तो माथे पर चढ़ता है। ऐसे ही हमारे जो संचालिका हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा सानिध्य को प्राप्त किया परम पूज्य गुरुदेव का कि वह उन्नति को ही प्राप्त करती चली गईं और जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ऐसे ही हमारी बाई जी की भी बहुत अच्छी संलेखना हुई। और फिर हमारी कंचन माँ जी 90 में हमने उनको देखा कि बहुत उनको सुनने का शौक था, प्रवचन वगैरह सुनती थी, तो वो टेप के जो नंबर होते हैं फॉरवर्ड रिवर्स वाले स्टार्ट वाले, उन नंबर को याद कर लेती थी। 1 नंबर से ये होता है, 2 नंबर से ये होता, 3 नंबर से ऐसा ऐसा होता है, तो अपने हाथ से वो चालू कर लिया करती थी और सुनती थी।
उनको बड़े अक्षर देखने में आते थे, तो जब भी हम लोग जाते थे तो कहती थी स्लेट पर लिख दो गुरु वचनों को, बड़े अक्षरों में लिखो। तो वह लिख करके उनको दिन में कई बार दोहराया करती थी। और हम लोगों को, बहुत छोटे छोटे थे उनके सामने, तो वह कहती थी कि आप लोग बाल ब्रह्मचारिणी है, इसलिए दीदी नहीं, मेरे लिए तो देवी हो। तो वह हमेशा देवी कहा करती थी। बहनों के रूप को देख करके तो दुनिया में सब कुछ सरल कठिन है, लेकिन सरल सब कुछ है लेकिन कठिन है तो एक समाधि कठिन है। लेकिन ऐसी कठिनता को उन्होंने बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर लिया, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य बड़ी ही कठिनता से मिलता है। और असाता वेदनीय कर्म के रहते हुए जो अच्छी तरह से भावपूर्वक समाधि को धारण कर लेता, उसी का जीवन अच्छा बनता है। तो ऐसी माँ जी ने बहुत लंबी उम्र को तो प्राप्त किया, लेकिन सत सानिध्य हमेशा मिलता रहा। पूज्य माता जी ने जो सेवा की, मड़िया जी में देखा, बहुत आत्मीयता के साथ सेवा करना वही फलीभूत माना जाता है। और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने ऐसे गुरु का, मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त कर लिया कि जो सबके लिए सुलभ नहीं हुआ करता है। मैंने कुछ वीडियो देखी, उसमें देखा महाराज जी कितनी अच्छी तरह से आत्मीयता के साथ उन्हें संबोधन दे रहे हैं। इससे ही मालूम चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने आगामी भवों को अच्छी तरह से प्राप्त किया होगा। बस ऐसे ही समाधि सलेखना हम सबकी भी हो, ऐसे महाराज जी के चरणों में निवेदन करती हूँ कि हमेशा आप सबके सानिध्य को प्राप्त करते रहें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए, अब इसके बाद देखो, जिनके लक्षण विलक्षण थे, जिन्होंने छोटे छोटे कदमों से भी अपनी मंजिल की प्राप्ति कर ली, ऐसे हमारी माता जी कंचन माँ जी, यशोमती माता जी ने बहुत एक दुर्लभ से दुर्लभ काम किया है। एक गृहिणी होकर के ग्रस्त जीवन भी जिया, और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि इतनी ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर लिया है। ऐसी माँ जी के बारे में हमारी उषा बहन आ रही हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने वाली सारी बड़ी बड़ी बहनों ने कह दिया। बस मैं मुनिश्री के चरणों में और माता जी के चरणों में अपनी इतनी सी बात रख रही हूँ। जो हमारे आश्रम के 4 स्तंभ थे, कंचन माई जी, रत्ती बाई जी, हीरा बाई जी और मणि बाई जी, वो दाखा बाई जी, वो चारों स्तंभ चले गए। अब ऐसी संचालिका हमें वसुंधरा पर मिलने वाली नहीं है। तो मैं पूज्य माता जी और पूज्य श्री से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसी हमारी समतामय माँ जी की समाधि आपने करवाई है, वैसे ही समाधि हम लोग की करवाना। पूज्य श्री आप ऐसा ही संबोधन करते रहना हम लोगों को, और हम लोग पहले पहुंच जाए जहां हमको जाना है, बाद में आप आ जाना। और माता जी आप तो परम वात्सल्यमयी है। ऐसी माँ जी की समाधि जिनने सेवा की है, हम लोगों को सेवा करना चाहिए, लेकिन हम लोग ने सेवा नहीं की। माता जी ने ऐसी सेवा की है कि एक माँ अपनी, एक बेटी अपनी माँ की सेवा करती है, उससे बढ़कर के भी माता जी ने सेवा की है। तो माता जी, हमारा अंतिम समय प्राणों का विसर्जन होगा, तो हमने तो तय कर लिया है कि आपके ही चरणों में होगा। ओम नमः सिद्धेभ्या। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। असंभव को भी संभव करने वाली, जिन्होंने अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है, ऐसी कंचन माँ जी के बारे में अब हमारी प्रभा बहन जो बहुत सेवा में रत रही हैं और उन्होंने बहुत सेवा की है, वो भी 2 शब्द बोलेंगी। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पोंगांव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उपशांतमती माता जी की जय। माता जी के बारे में क्या कहूँ कि पूज्य माता जी ने माँ जी की ऐसी सेवा की है, जैसे अपने बच्चे, बाल बच्चे के लिए उपशांतमती माता जी के लिए उनकी माँ नहीं मिली थी
उनने अपनी माँ को समझ करके ऐसी सेवा की। 10 साल मैंने देखती रही। ऐसी रुग्ण अवस्था में अजमेर से यहाँ कटनी में देखा मैंने कि माँ जी ने बिल्कुल चलते नहीं बनता था। माता जी ने अपने पैरों से उनको तेल लगा करके और ऐसा उठा दिया कि आज माता जी के सानिध्य में उनने अपना जीवन समर्पण कर दिया है। और जब अभी भाग्योदय में माँ जी ने अपनी ओंकारमती माता जी ने कहा कि माता जी हमारे लिए कुछ सूत्र दे जाओ, तो ओंकारमती माता जी से कहा कि नहीं, आप कभी माता जी को छोड़ना नहीं। 15 बार उपशांतमती माता जी के बारे में कहा, वो वात्सल्यमयी माँ है, आपको यहीं रहना है। और किसी के सभी संघ के महाराज जी माता जी को नमोस्तु कह देना। और माता जी से जब हमारे पास वो आएंगे तब हम उनको सब बातें बताएंगे। और ओंकारमती माता जी ने ऐसी सेवा कर करके अपना जीवन सार्थक कर दिया। और माँ जी हमेशा है, हम जब कभी जाते थे माँ जी हमको पैसे देती थी, कभी 100 रुपये कभी 200 रुपये ये। और माँ जी ने अपना जब भी भोजन तैयार किया तो अपने पैसे से किया, आश्रम में भी यहाँ भी। और हम लोगों को यथार्थ दैयावृत्ति कर करके हमने अपना पुण्य अर्जन किया। नमोस्तु महाराज। अब एक हम बहुत अच्छी बात आपको बताएं देते हैं। माँ जी ने अपने कॉपी में एक बहुत अच्छा संस्मरण लिखा हुआ है। वो इसलिए बताने योग्य है कि देखो परस्पर में उपकार कैसा होता है। वो महाराज जी को बहुत शुरू से चाहती थी और उन्हीं के चरणों में रह करके उनकी संलेखना हुई। माँ जी कहा करती थी कि मैं ईश्वरवारा गई थी एक बार, बहुत पहले आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ सागर के से कुछ दूरी पर ही जहाँ शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, उनके दर्शन करके आओ। तो माँ जी वहां पर गई थी और जाकर के उन्होंने दर्शन किए। वहां स्थान नहीं था तो नीचे रुकी थी। तो उन्हीं के शब्दों में, क्योंकि इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तो वो हम आपको पढ़ देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए कि ईश्वरवारा क्षेत्र में जो सागर से 25-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, उस जिनालय में शांति कुंज अरनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा जी विराजमान है। उनके दर्शन के लिए ब्राह्मी विद्याश्रम सागर की बहनों को लेकर गई। रात्रि विश्राम पहाड़ी के नीचे तलेटी में श्रावक के घर में किया। सुबह अपने सामायिक आदि करके ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए स्नान आदि करना था। सो कंचन माँ जी ने एक बालक जो वहीं पास के घर में विश्राम कर रहा था, सो रहा था, सो कंचन माँ जी ने उसे जगाया और कहा कि आश्रम की बहनें आई हैं, सो कुएं से पानी लाना है, जाओ हम सभी को यहीं पर भोजन भी करना है। तो मालूम वो बालक कौन था? वो बालक जय कुमार था, जो आपके सामने आज मुनि बैठे हैं। तो जय कुमार बालक उठा और सारी व्यवस्थाएं बनाई। आज वही बालक पूज्य मुनि श्री निर्यापक सुधा सागर जी बना करके माने तो एक बालक को जगाया था, आज वो बालक जगत के बालकों को जगा रहा है कि जागो और अपनी जिंदगी में सही जिंदगी जीना सीखो, तभी जीवन की सार्थकता है। ऐसा कंचन माँ जी ने अपनी डायरी में लिखवाया है, तो वो हमने आपको पढ़ दिया। तो देखो माँ जी ने बालक को जगाया, उपकार किया, तो महाराज जी ने अपने जीवन में उनको जीवन के लास्ट में उपदेश दे करके उनका कल्याण कर दिया है। ये कहलाता है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। अब इसके बाद मैं बहुत अच्छे से कंचन माँ जी के परिवार के लोग आए हैं, श्रीमती आरती देवी, भंवरलाल जी, कस्तूरी श्री अशोक जैन, जिनमें बोलेंगे श्री अशोक जैन जी आए और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर विनयांजलि समर्पित करेंगे। श्रीमान ललित जैन जी, श्रीमती विनोद जैन जी, करुणा जैन जी, समकिल जैन जी, राजकुमारी जी, चारू जैन जी, राजकुमार जी, दिग्विजय जैन जी और श्रेणिक जैन जी, इन सबके नाम उनके हैं। सब लोग आए हैं, अब आकर के आप भी की जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र बंधुओं। आज हम यहाँ पर हमारी माताजी कंचनबाई जी, मेरी नानी, यानी उनका अभी जो समाधि मरण हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत गुरुदेव का, उनके आशीर्वाद से, हम माता जी की प्रेरणा से जो उन्होंने गति प्राप्त की है, जो अंतिम समय में उनके जो भाव बने हैं, वो निश्चित रूप से उनको अच्छी गति मिली होगी और ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं आप सभी का और यहाँ पर
जो सागर में और जहाँ पर भी वो गई है, यहाँ उन्होंने उनका जिन्होंने भी बहुत बहुत जो उन्होंने उपकार किया है, सभी समाज ने जहाँ जहाँ भी गई है उनको बहुत सहयोग दिया है। और उनकी प्रेरणा से जो हमारे को जो उन्होंने जो दिया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी है, उनका शुरू से ही धर्म के प्रति मैंने बचपन से ही देखा है कि वो बहुत ही धार्मिक क्रियाओं में और धर्म से जुड़ी हुई थी। और विशेषकर गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज की संग में उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था। शुरू से ही वे उनसे जुड़ी हुई थी और जहाँ भी जाती थी वो उनकी ही धर्म प्रभावना में लगी रहती थी। हम उनकी ऐसी भावना रहती थी कि हम सभी उनके मार्गदर्शन पर चले, और वो भी सभी को उन्होंने हमें को बहुत अच्छा शिक्षा दी है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत उपकार हूँ। और खासकर माता जी जिन्होंने बहुत सेवा की है, विगत 10 वर्षों से उन्होंने जो सेवा की है उनकी, हमारा परिवार और उनको नहीं भूल पाएगा। ये हमारे ऊपर उपकार है उनका बहुत बड़ा। और साथ ही गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए हमने कंचन माँ जी का पूरा परिवार के लोग सब यहाँ आ जाएं और बड़े अच्छे से गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य करें। और इसके बाद जिनकी बेटी शांतिबाई ने बहुत अच्छे से सेवा की है, वो भी यदि यहाँ आए और 2 शब्द बोल करके अपनी कंचन माँ जी के लिए विनयाञ्जलि अर्पित करें। आओ शांतिबाई जी, आओ। बहुत अच्छे से सेवा, इनकी सेवा देखने लायक थी। दीदी आ जाओ, सविता दीदी आओ। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलो पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय बोलो रत्न श्री उपशांतमती माता जी की जय। महाराज जी मैंने आपसे माता जी की जय। जय बोलो उपशांतमती माता जी की जय। चारों माता जी की जय। महाराज जी मैंने आपसे आशीर्वाद लिया था कि मैं माँ जी की सेवा करूंगी। मैंने आज आपके सामने सेवा करके मेरा कार्य पूरा कर लिया। महाराज जी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, बस मेरे से कुछ गलती हुई हो। माँ जी के बारे में बोलो। माँ जी कैसी थी बोलो तो बोलो। बस अब नहीं बोला जाए। महाराज जी ने कहा था कि अब आरिका माता जी के पास ही रहेंगी और ये भी अपने जीवन का उपसंहार भी ऐसे ही समाधि पूर्वक मनन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो अब इसके बाद देखो हम यहीं पर विराम करते हैं। हमारी बहनें बहुत अच्छी रह गई, अब जयंती बहन भी रह गई। अब थोड़े से समय में बोलना तो होता नहीं है। भाई जी के इतने उपकार हैं, माया दीदी, सुनीता दीदी और सारी बहनें रह गई हैं। हमारी बहनें चंदा बहन आई है, आभा बहन आई है। तो हम इसलिए शाम को आचार्य महाराज जी के जिज्ञासा समाधान के बाद अपन पुनः श्रद्धांजलि यहीं पर अपन सब बहनें करेंगे। सब बैठेंगे, सब श्रावक लोग भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ रहे हैं हम लोग 7 साल इसी बिल्डिंग में, मोराजी में भी रहे हैं, तो सबने देखा है। अब इसके बाद हम परम पूजनीय आरिका श्री परममती माता जी के चरणों में बारंबार बंदनामी करते हुए चलिए ओंकारमती माता जी जिनकी सेवा तो अवर्णनीय है, जिन्होंने किस तरीके से परम माँ जी की सेवा की है, उन्हें जो जो अनुकूल था वो सारी अनुकूलताएं उन्होंने जुटा करके उनके परिणामों को इतना विशुद्ध रखा है कि बस उनके परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। हम जो वो कहेंगे हम वो चीज उनको जुटा करके देंगे, चाहे वैयवृत्ति में हो, चाहे आहार में हो, चाहे जो भी व्यवस्थाएं उनके लिए लगती हैं वो सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई। और बहुत अच्छे से, जैसा नाम है उनका ओंकारमती जी, वो स्वयं ओम का जाप करती हैं और दूसरों को भी कराने की प्रेरणा देती हैं। ऐसी माता जी के चरणों में बारंबार बदनामी करते प्रार्थना करते हैं कि आप भी माता जी की माता जी की
जिस समय हमने व्रत लिया था, पपौरा जी में आए थे, उस समय मणिबाई जी और समाधिमती माता जी राजस्थान की यात्रा में गए हुए थे। हम लोगों का जब प्रवेश हुआ 86 में, तो रत्तीबाई जी और कंचन माँ जी दोनों आश्रम की संचालिका वहीं पर थीं, और हम लोग इतने छोटे आए थे जब कुछ भी नहीं जानते थे। प्रभु पतित पावन की विनती भी हम लोगों को नहीं आती थी, पढ़ाई भी ज़्यादा करके नहीं आए थे। आचार्य महाराज ने हम लोगों को पूछ लिया, क्यों गांव में पाठशाला है? तो हमने कहा पाठशाला नहीं है, 5वीं तक स्कूल है। फिर उन्होंने कहा क्यों आश्रम में रहोगे? तो हम लोग समझे आश्रम क्या होता है महाराज जी, हम लोग तो जानते नहीं। तो उन्होंने कहा वहाँ पर संचालिका हैं, वहाँ जाकर के पूछ लो। जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा हमारे आज्ञा के बिना तो आचार्य महाराज रखेंगे ही नहीं। हम लोगों ने गुरुजी को जाकर के बोल दिया, तो गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो, मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा। तो अपना आश्रम में प्रवेश हो गया, और बाई जी और कंचन माँ जी सुबह से हम लोगों को भगवान का दर्शन पूजन करा के सबसे पहले दूध, केला, फल, मुनक्का वगैरह दे करके सुबह 8 बजे हम लोगों को खिलाना पिलाना, और उसके बाद 10 बजे 11 बजे भोजन होना, दोपहर में देना, और शाम को अंथु करना, और शाम को एक बार पानी। अपने बच्चों को ये जैसे रखते थे घर में, ऐसे कंचन माँ जी और रत्ती बाई जी ने 5 बार आश्रम में सफ़ेद साड़ी पहन करके हम लोगों को खिलाया। तब जाकर के हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। संस्कार तो कुछ भी नहीं था, फिर भी इन लोगों ने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया। आचार्य महाराज इनको आरिका मेकर कहते थे कि आरिकाओं को बनाने वाली ये संचालिकाएं हैं। और जब ये अजमेर में थी माँ जी, तो अपने आश्रम की कीर्ति दीदी आई और कहने लगी माता जी, माँ जी की संलेखना हो जाएगी, 2-4 दिन की माँ जी है। तो हमारी जो माता जी हैं आरिका उपशांतमती जी, इन्होंने कहा चंदा दीदी को और राजकुमारी दीदी को, तुम जैसे बने वैसे माँ जी को घर से उठा करके ले आओ, क्योंकि गुरु जी की बहुत भावना रहती थी, इनका मरण घर में नहीं होना चाहिए। कई बार आचार्य सिंह ने मणिबाई जी को भेजा और भी सबको भेजा कि उनको घर से यहाँ तक ले आओ, जहाँ भी इनका मन लगे वहाँ ये रह सकती हैं, कहीं भी इनकी संलेखना हो। तो फिर ये लोग गए, 8 दिन तक उनको मनाने में लगा। उसके बाद बाई जी यहाँ पर अपनी कंचन माँ जी आ गई, और आकर के उन्होंने खूब अच्छा अपना साधना किया। हाथ पांव ऐसे हो गए थे, और फिर भी उनको आ गया। और आकर के उनकी रुचि, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, महाराज जी 63 डायरियाँ अभी हमारे पास यहाँ हैं, और भी उनकी कॉपियाँ हैं। इतना वो अध्ययन करती, तत्व सूत्र कंठस्थ करना, उसका अर्थ याद करना, 6ठे अध्याय का एक एक शब्द का उनको अर्थ याद था। और आचार्य महाराज का 40 उन्होंने कंठस्थ किया। और आचार्य श्री की इतनी सारी शिक्षाएं हैं, इतनी सारी शिक्षाएं हैं कि हम दिन भर बोलेंगे तो भी पूरा नहीं होगा उनका बोलना। और जब आचार्य महाराज विद्याधर थे, वो चोटी बांध करके पढ़ाई करते थे, तो माँ जी जाती, उनका सिर हिलाती, चलो विद्याधर रोटी खाओ, क्या पढ़बू करो दिन भर, बाद में पढ़ना, चलो उठो। तो उनको लेकर के आती थी। और अपने समय सागर आचार्य महाराज जो बन गए हैं, और योग सागर महाराज जी, नियम सागर महाराज जी, ये लोग ब्रह्मचारी थे। तो ये लोग वहाँ पर महावीर जी में चौका लगाते। तो माई जी कहती, अभी इसमें ही संस्मरण में आएगा मोबाइल में, कि माँ जी से कहा, माँ जी आप क्या करते थे? तो समय सागर जी चटनी पीसते थे, योग सागर जी पानी भरते थे, मल्लप्पा जी दही जमाते थे, मैं सबको काम बांट देती, सबको काम बांट देती, सब अपना अपना काम करते थे। और जब ये लोग महावीर जी से बिहार हुआ, माँ जी ने पोटली में बांध करके थोड़े थोड़े किशमिश काजू, थोड़े पैसे वगैरह दे दिए। तो आचार्य श्री कहते हैं क्यों, कहाँ से लेकर के आई, क्या लिया है ये? तो इन्होंने बता दिया, माँ जी ने दिया, रास्ते में खा लेना, भूख लग जाएगी, बच्चे हो छोटे छोटे। तो आचार्य महाराज ने कहा वापस दे करके आओ, साथ में कुछ भी नहीं रखना। और आचार्य श्री अपने साथ बिहार करके उनको ले गए। तो ऐसी कंचन माँ जी जिन्होंने केस लुंच किया था दीक्षा के लिए वीर सागर महाराज के संग में, और अभी दीक्षा इनकी छुल्ली का जो हुई वह सागर में हुई, उनका दीक्षा का भाव वीर सागर महाराज जी के संग में लेने का था। एक बार माँ जी ने बताया
कि आचार्य महाराज की दीक्षा हुई तो ज्ञान सागर महाराज जी को कहा कि भोजन कम पड़ जाएगा, लोग तो बहुत आ गए दीक्षा में। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा वस्त्र से ढांक करके रख दो, मंगलाचरण करके एक 16 का वस्त्र पहनकर श्रावक अंदर जाएगा और बिना निकाले धीरे धीरे निकाल करके लेता जाएगा। इतना अतिशय हुआ, माँ जी ने बताया, इतना अतिशय हुआ कि 25,000 लोग भोजन करके चले गए। जब खोल करके देखा तो भोजन ज्यों का त्यों रखा था रसोई में, जहाँ भंडार गृह था। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि मेरे लिए एक बार दिखा दो जहाँ भोजन रखा है। तो ज्ञान सागर जी आहार के बाद वहाँ से निकल गए और आशीर्वाद दे दिया कि सफ़ेद वस्त्र से ढकना, एक दीपक की ज्योति जला के रख दो और अपना मंगल अष्टक जो वगैरह बताया हो। तो भोजन ज्यों का त्यों रखा रहा और 25,000 लोग खा करके चले गए। एक बार माँ जी ने बताया कि ब्यावर में आचार्य महाराज थे, 3 बार कमरे से बाहर आए, मैं दहलान में बैठी थी, मैंने ज्ञान को नहीं, महाराज जी आता भीतर चला जाता, आता भीतर चला जाता, मैंने कोई ज्ञानी को नहीं। फिर एक श्रावक आया, उसने मंदिर का सांकल खोला, दरवाजा खोला और आचार्य श्री उठे और जाकर के दर्शन करके आ गए। तो माँ जी कहती है कि मैंने इतनी भी अक्ल को नहीं कि मैं भगवान का दरवाजा खोल दूं, महाराज कहीं बाहर आवे कहीं बाहर जावे, भीतर बाहर होवे, मैंने अक्ल ही को नहीं। अब अक्ल आई कि महाराज आगड़ खोले को नहीं, कभी दरवाजा नहीं खोला आचार्य महाराज ने, आज तक इतने वर्ष तक साधना करी। एक बार माँ जी ने बताया कि आचार्य ज्ञान सागर जी तो घास लेते थे, तो मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री घास लेते हैं, तुम भी चटाई ले लो। तो आचार्य श्री कहते हैं आचार्य ज्ञान सागर दलिया खाते हैं, मैं तो रोटी खाता हूँ। फिर माँ जी घर में आई तो माँ जी ने भी ठंडी में ही रात्रि विश्राम किया, न चटाई ली न चादर लिया। दूसरे दिन माँ जी को बुखार आ गया, फिर जाकर के ज्ञान सागर जी को बताया, महाराज जी मैंने तो एक ही रात्रि में बुखार आ गया, आप कैसे सर्दी को सहन करते हैं। ऐसे उन्होंने हम लोगों को बताया। और एक बार पूछा उनसे, माँ जी आप सल्लेखना लेकर के देव बनोगी या देवी? तो वो कहती है मैं तो भगवान बनूंगी, मुझे तो अरहंत बनना है। उनकी धारणा बन गई थी कि जैसी ज्ञान सागर महाराज ने सल्लेखना करी है वैसी ही सल्लेखना मैंने करनी है, वैसी सल्लेखना मैं करूंगी। मैंने निगोड़ 10 उपवास किए हैं, अष्टानिका निगोड़ करी हैं और उनके जीवन काल की जितनी अष्टानिका हुई हैं, हम लोगों के संग में 10 साल रही, वो प्रति अष्टानिका में उनका सिद्ध चक्र की पूजन का विधान चलता था। जितना अपन सुना पाते उनको घंटों घंटों और लिख करके कंठस्थ करती थी। और जिस समय उनको कंठस्थ करने के लिए देते और वो कहती यदि मैं कल ना सुनाऊं तो मेरा नमक का त्याग और मीठे का त्याग। प्रतिदिन उनको जब तक कंठस्थ नहीं हो जाता था तो वो त्याग करती थी। सुबह उनका 2 घंटा सुनना पड़ता था प्रतिदिन। उठो, सबसे पहले एक ड्यूटी के माँ जी ने जो रात में चिंतन किया है पूरा उनकी उसको सुनना रहता था। और वो कहती थी कि हमें अपनी अच्छी सल्लेखना करनी है। और माँ जी ने बताया कि जब यहाँ पर आश्रम खुल रहा था तो आचार्य महाराज ने मैंने कहा कि तुम संचालिका बनो। तो माँ जी कहती महाराज जी मैंने अक्ल कौनी, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ कौनी, मैं कहीं संचालिका बनूं। आप वो कहाँ की बाई जी थी एक और कमला बाई जी को बना दो। तो आचार्य कहते कुछ नहीं, तुम्हें संचालिका बनना है, जगन मोहन लाल पंडित जी जैसा बताता जाए तुम्हें वैसा करना है। और कुंडलपुर से जब कुंडलपुर में 76 में गुरुजी आ गए तो माँ जी पटेरा दूध लेने जाती, हाथ से चक्की पीस करके आटा बनाती, चौका लगाती और ज्ञान अर्णव लेकर के पहाड़ पर पढ़ने के लिए जाती। प्रतिदिन जो क्लास लगती थी माँ जी ने बहुत चीजें बताई हैं। मेरी तो इतनी सारी डायरियां, बहुत सारा उनका है कि वो कितना कितना क्या क्या बताती थी, अपने छोटे से लेकर के बचपन से लेकर के माता पिता का नाम से लेकर के और आरिकाओं से ले। एक डायरी तो ऐसी है, हो सकता माता जी लोगों की जब दीक्षा हुई हो उस समय के इतने सारे सूत्र हैं, आश्रम की इतनी सारी जानकारियां हैं उसमें बहुत सारी। तो अब धीरे धीरे वो सामने आएंगी माँ जी ने क्या क्या किया है। और जब इनकी सल्लेखना के लिए 2 तारीख को माँ जी ने कहा
कि मेरा अन्न का त्याग आजीवन के लिए। तो हम लोगों ने सोचा माँ जी तो कर नहीं सकती है, माँ जी क्या ऐसी संलेखना कर पाएगी, इतना कठिन कि सीधे आजीवन के लिए अन्न का त्याग करने के लिए तैयार। 2 तारीख को 2 सितंबर। उसके बाद अपने मन से किसी ने कुछ नहीं कहा, हम लोग तो सामयिक कर रहे थे। अब माँ जी का मन बनेगा, मैंने संलेखना करनी है, तो उन्होंने अपने मन से त्याग कर दिया। फिर 3 तारीख को महाराज जी को बुलाया, महाराज जी माँ जी का ऐसा विचार है कि मैंने संलेखना करनी और अन्न का त्याग करने का उनका पूरा भाव बन गया है, वो तैयार हैं। तो महाराज जी ने पूछा क्यों 10 प्रतिमा लोगी? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं अभी कायसर करने के लिए तैयार हूँ। फिर उनकी 4 दिन तक और साधना कराई कि माँ जी की देख ले 4 दिन, दूसरे टाइम यदि इनको कुछ इच्छा हो जाए, भूख लग जाए बिना अन्न के क्या करेंगी। तो 6 तारीख को फिर आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के पास में माता जी ने समाचार भेजा और कहा कि महाराज जी आज माँ जी की भावना है कि हमें संलेखना करनी है और उनका अन्न का त्याग करने का, आजीवन अन्न का त्याग करने का भाव था और 4 दिन से उन्होंने अन्न नहीं लिया है और इनको 10 प्रतिमा कराने का पक्का भाव करके और इनका नाम चेंज हो जाए ऐसी भावना रखी। तो आचार्य श्री समय सागर महाराज जी ने कहा कि इनका 10 प्रतिमा के लिए कहा कि हाँ महाराज जी से उन्होंने पहले निवेदन कर लिया था। फिर आचार्य श्री से कहा तो उन्होंने कहा 10 प्रतिमा करा दो। फिर नाम चेंज के लिए कहा तो उन्होंने कहा यशोमती नाम रखना। तो यशोमती नाम रखना, तो हमारी जो बड़ी माता जी है ना, इन्होंने कहा उनका नाम आत्मश्री रखा था, इनका भी श्री पर कर दो महाराज जी। तो महाराज जी कहते नहीं, वो दीर्घ जीवी है, उसने बहुत संघ की सेवा करी है, इसलिए साधिका लगा दो, साधिका यशोमती। यश भी बहुत कमाया है, बहुत बहुत आश्रम का सबका उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसलिए इनका नाम साधिका और लगा दिया, साधिका। और समय समय पर हम जो उनको त्याग करने का भाव रहेगा तो अन्न के त्याग के बाद फिर उनको पानी वानी लेना रहता था। तो दोबारा आचार्य श्री के पास हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि अब पानी का या थोड़ा सा जो मुनक्का का पानी थोड़ा थोड़ा, कितना उनके गले से एक जीरा भी नहीं गया भैया। दाल का पानी भी देते थे हम लोग सालों से, तो छान करके पहले उबालेंगे, मिक्सी में पीसेंगे, छन्नी में छानेंगे, फिर उनके गले से नीचे उतरता था। कुछ भी चबाने वाली चीज उनके गले से नहीं जाती थी। और उन्होंने इतनी अच्छी संलेखना करी और उनसे किसी ने कहा माँ जी आचार्य श्री से कहा होगा, तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो उनकी संलेखना में अपन वैयाव्रती कर रहे हैं, तो उनकी वैयाव्रती नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा के माध्यम से हम अपने निर्भीक चिकित्सा अंग को बांध रहे हैं, सम्यक दर्शन को शुद्ध कर रहे हैं। ये नहीं समझना कि हम उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं, अपने लिए ही उनके सूत्र मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा के ऊपर विश्वास की बात निराली है। उस भाव दशा के प्रभाव से अनंतकालीन मिथ्या दृष्टि जीव 70 कोड़ा कोड़ी वाले कर्म को अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है। बड़े बड़े तप करने से जो निर्जरा नहीं होती है, वह निर्जरा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और चर्या करने से हो जाती है। एक सूत्र नहीं है और अंत समय ना जीभ हिलती है, ना हाथ पांव चलते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। ऐसे ऐसे सूत्र उनकी डायरियों में सैकड़ों सैकड़ों लिखे हुए हैं। हाँ, और हमने पूछा माँ जी अंतिम समाधि के लिए हमें कोई सूत्र दे दो, आपकी समाधि होगी तो कुछ शिक्षा दे करके मुझे जाओ। तो आधे घंटे तक माँ जी ने हमें बताया, धीरे धीरे बोलती थी, थोड़ी रुकते फिर बोलते। तो हमने कहा माँ जी मैंने बताओ मैं क्या करूँगी। तो कहते हैं बड़े माता जी को नहीं छोड़ना, अपनी माँ है उसको कभी छोड़ना नहीं है। और फिर हमने कहा और आगे क्या करेंगे, तो उनकी वैयाव्रती में कभी कमी नहीं लाना, उनकी वैयाव्रती अच्छे से करना। फिर कहा 25-50 बार कहा कि वो अपनी माँ है, वो अपनी माँ है, वो अपनी माँ है। कई कई बार यही रटंत लगता रहा उनका। फिर हमने कहा माँ जी और क्या करेंगे। तो कहती हैं दूसरे संग में नहीं जाना, कद्र नहीं होती। फिर हमने कहा माँ जी आचार्य महाराज को क्या कहना है। तो कहती हैं उनसे कहना एक पिच्छी। फिर हमने कहा और क्या करोगी, आपका ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी, चादर सब छूट जाएगा। तो कहती हैं एक साड़ी।
आचार्य महाराज से एक साड़ी का नियम और एक पिच्छी। फिर हमने कहा आचार्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर, सुधा सागर आदि, समता सागर और भी जितने महाराज हैं उन सबको क्या बोलना है? तो कहती हैं कुछ नहीं बोलना, नमोस्तु बोल देना। जब सामने मिलेंगे तब सब बातें करूँगा, जब सामने मिलेंगे तब सारी बातें करूँगा, अंगाड़ी होकर के कुछ नहीं बोलना। उनका सूत्र था अंगाड़ी आकर के कुछ नहीं बोलना। और जब हम लोग इतने चातुर्मास में रहे भैया, उनकी जिसने भी सेवा करी, यदि मंदिर भी उनको उठा करके ले गए, भोपाल में तो ये नियम बना लिया था 4 लोग गए तो 4 लोगों को 20-20 रुपया देती थी इससे। और भोजन कराना, जो भी हम लोगों के साथ जंगल जाते थे तो सबके लिए केसर वाला दूध, अजमेर से आएंगे पिस्ता बादाम और केसर वाला दूध बटेगा, चूरमा बाटी बनेगी और एक बार सबका निमंत्रण होगा। और जब आचार्य श्री का वो आता ना जन्म दिवस, तो कहती हैं किसी ने उनको लाड़ कोड़ नहीं किया, मैंने उनको सब लाड़ कोड़ किया है, मैं उसकी माँ हूँ माँ। और सबके लिए लाडू बटते थे प्रति, इसमें जो आता ना शरद पूर्णिमा का दिन, कुंडलपुर में थे तो 16 के लाडू, 20 आरिकाएं थे, सबके लिए 2 किलो घी मंगाया, सारा सामान मंगाया, सबके लिए 2-2 लाडू, सब आरिकाओं के चौके में पहुंचना चाहिए। पूर्णमती माता जी की वो बहन थी बड़ी वाली रितु दीदी, उसको बुलाया, 100 बार समझाया, घी का बनाना, शुद्ध बनाना, सबके लिए चलाना। और वहाँ के कमेटी वालों के लिए भोजनालय से लाडू बनवाए 3-4 किलो। और जो वहाँ के जितने वर्कर थे सबको मिठाई बनवाई, बांदकपुर वाली जो बाई है ना, उनसे कह करके उनके घर से कार्टून भर के मिठाई मंगवाई कि कुंडलपुर के जितने भी वर्कर हैं। और माँ जी के पास से यदि कोई बालक आ जाए, कोई बूढ़े आ जाए, कोई बच्चे आ जाए, 10 साल से जिस जिस गांव में माँ जी रह के आई है, उनका रिकॉर्ड है कि कभी उनके पास से कोई खाली नहीं गया। अभी भी कमरे में एक डिब्बी भर चना और किशमिश, अभी इंद्राना में थे, किसी ने लाडू नहीं बांटे महावीर जयंती को, तो माँ जी ने 2 किलो किशमिश मंगाई और चना मंगाए, और सब पूरे शोभा यात्रा वाले थे, सबको मुट्ठी भर भर के दिया। वो कहती थी कभी किसी से बात करना तो खाली हाथ, मुंह से बात नहीं करना, हाथ से बात करना। कोई भी आए तो 4 चना दे देना, क्योंकि मेरे से आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में शुरुआत में कहा था, देखो चौके में जाओगी, कोई बुलाए तो आगे जाना और हाथ खाली नहीं जाना, भले ही तुम्हारी कटोरी में 4 चने के दाने हो, दे करके फिर बाहर आ जाना। फिर माँ जी कहती है कि एक बार हम कभी कभी क्या करते थे, घर में आए, प्रवचन सुने और कड्डी और रोटी बनाई, अच्छी बढ़िया मोटी मोटी रोटी बनाई और बढ़िया घी डाला, और बढ़िया आजू बाजू यदि आहार हो रहा है तो वो साटा की रोटी बनाती थी। और जाकर के आचार्य महाराज को देने के लिए करा तो आचार्य जी कहते हूँ, जब आजू बाजू के चौके में होते तो कहते हूँ, तो कहती माँ जी कहती महाराज जी मैं काई करूँ, मारे करने काई को नहीं, मैंने तो अपनी आपा की रोटी बनाई, तो आपने भी रोटी गाल, एक गासा देर फिर पाछे में रोटी खाऊं। एक बार सिद्ध वरकूट में आचार्य श्री थे 97 में, तो माँ जी ने कहा कि महाराज जी को बोलना है, 1 मिनट और कह देने दो, महाराज जी बोल दें 1 मिनट। तो माँ जी ने कहा, उनकी सहजता सरलता है, 6-7 घंटे क्या 20 घंटे बोलेंगे तो माँ जी का मैटर अपने दिमाग में रखा है। तो फिर माँ जी ने कहा महाराज मैं काई करूं, एक श्रीफल लेकर के आई तो समय सागर महाराज जी के लिए चढ़ा दिया, एक लिया तो योग सागर के लिए चढ़ा दिया, अब आपके लिए तो मैं श्रीफल मारे करने है ही को नहीं, मैं काई करूं। तो आचार्य श्री ने सहजता में कहा चौके में चढ़ा देना। और उस दिन सही में आचार्य श्री का आहार माँ जी के चौके में हो गया। और कितने बार भैयाव्रती करी, कितनी नैनागिर की भैयाव्रती जब आचार्य श्री बीमार हुए थे। उसके बाद में जो महाराज जी ने किया, जब माँ जी के पास महाराज जी आए तो माँ जी कहती महाराज जी मारी संलेखना करानी है। और अभी जब बिहार का थोड़ा सा लगने लगा तो माँ जी कह रही थी महाराज जी मने छोड़ करके नहीं जाना, मारी संलेखना करानी है। जैसी ज्ञान सागर महाराज जी ने करी है
ऐसी मारी संलेखना आपको करानी है, ऐसा उनका भाव था। और भी बहुत सारी बातें हैं उनकी, पर समय सीमित होता है। बातें तो महाराज जी लोगों ने भी बहुत समय दिया, भैया लोगों ने भी दिया, दीदी लोगों में ने दिया, समाज ने भी दिया, और संघ में जिन बहनों का आना जाना रहा सबने भरपूर सहयोग किया। अपन तो थोड़े से जैसे वो एक बिंदु बराबर है कि उनकी सेवा करने के लिए अपने लिए थोड़ा सा सौभाग्य मिला, थोड़ा सा अपन ने भी किया। चारों आरिकाओं ने खूब खूब किया, थोड़ा सा उसमें हमने भी किया सहयोग। और महाराज जी आपका उपकार भी बहुत 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 बहुत, अब कहने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचो, हम क्या करें। बहुत सारे उपकार हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं आपने जो बताए माँ जी के लिए, उसका लेखन यदि करते हैं तो कम से कम एक किताब बनेगी। इतने सारे सूत्र महाराज जी ने प्रतिदिन दिए हुए हैं अलग अलग। जब आचार्य महाराज यहाँ आए थे सागर में, तब आचार्य महाराज ने क्या कहा, समय सागर आचार्य महाराज उस समय आचार्य नहीं थे, निर्यापक थे। उस समय उनने क्या कहा, योग सागर महाराज जी तो कहते थे तुम लोग संलेखना करा ही नहीं पाओगी, कैसे संलेखना कराओगी, तुम लोग तो उनके लिए अच्छी सेवा के लिए रख रखा है, उनकी संलेखना कैसे होगी। ये किसी की नहीं सुनती। जब कुंडलपुर में उनको ले गए तो कहती ये हमारा कमरा है, इसमें हमारी सारी व्यवस्था है नहाने धोने की, हमारा कमरा है, मैं इसी में संलेखना करूँगा। योग सागर जी से लड़ाई करी, वो वीडियो भी हमारे पास में है शायद। वो कहती मैंने संलेखना करनी है। तो फिर महाराज जी ने कहा कैसे संलेखना होगी, जाओ आचार्य श्री से निवेदन करो। फिर उन्होंने निवेदन किया, क्या किया वो बड़ी माता जी आपको बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की। और जैसा समय सागर आचार्य महाराज ने नाम रखा, उनका ऐसा ही यश दिग दिगांतर में फैल गया। उनकी सेवा सार्थक हो गई, उनकी संलेखना सार्थक हो गई। निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, आपके अनंत उपकारों की जय। माता परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। अब देखो बहुत संस्मरण थे, अपन तो सुन रहे थे, आनंद भी ले रहे थे, आनंद भी आ रहा था, लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो हम सीधे अब आरिका माँ उपशांतमती माता जी के चरणों में कोटि सा वंदना भी करते हुए प्रार्थना करते। माता जी आप तो बड़ी आरिका रही हो और आपने बहुत अच्छे, बोलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए माता जी आपको तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि माँ जी की जिंदगी से आपकी जिंदगी का बहुत लगाव है। इस भाव का संबंध नहीं, पता नहीं कितने भावों का संबंध रहा होगा, तब आपने तेरी सेवा करके अपने जीवन को धन्य किया है। आरिका श्री उपशांतमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। गुरु प्रसादेन विना न सिद्धि, गुरु प्रसादेन विना न बुद्धि, गुरु प्रसादेन विना न युक्ति, गुरु प्रसादेन विना न मुक्ति। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर श्री महामुनिराज की, परम पूजनीय ज्ञान सागर श्री महामुनिराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री समय सागर श्री महामुनिराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनि वृंद की, आरिका गुरुमती जनमती आदि समस्त आरिकाओं की जय हो। परम पूजनीय आरिका रत्न श्री उपशांतमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत, जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत, स्वर्ण कलश सन्मरण महा। ये जो पंक्ति है वो माँ जी के जीवन में सार्थक हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो किया है मुझे विश्वास नहीं था, मुझे कतई विश्वास नहीं था, रंच मात्र भी विश्वास नहीं था कि हमारी माँ जी इस प्रकार से कार्य कर जाएंगी। और मैंने बिना आचार्य श्री के पूछे उनको अपने पास बुलाया था, क्योंकि आचार्य श्री की भावनाएं थी
और आचार्य श्री की भावनाएं उनके प्रति बहुत थी, इतनी अधिक भावना थी उनकी कि वो किसी भी संग में रह करके और अपनी साधना करें, ये आचार्य भगवान की भावना रही है। लेकिन बड़ी मुश्किल से, जैसे अभी बताया ना आप सबके लिए कि कितनी मुश्किल से मैं माँ जी को अपने घर से वहाँ से निकाल करके और हमने अपने पास जो रखा है वो किस कंडीशन में आई थी। ऐसी कंडीशन में आई थी कि मुश्किल से 4, 5, 8 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने देखा उनके अंदर, बहुत डॉक्टरों को, वैद्यों को, सबको मैंने चेकअप कराया और चेकअप कराने के बाद सारे लोग यही एक बात कहते थे कि इनके लिए कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी। अभी भाग्योदय में जब हम लोग आए थे तब मैंने उनका चेकअप कराया था और चेकअप कराने के बाद हम सबके ब्लड तो बहुत कम निकले, किसी का 7-8 निकला, किसी का 10 निकला, किसी का किसी प्रकार से निकला, लेकिन हमारी माँ जी का जो ब्लड चेक हुआ उसमें उनका 13 पॉइंट ब्लड आया था, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉपी में लिखा है कि जिसका मन खराब होता है उसका खून खराब होता है, और जिसका खून खराब होता है उसके लिए बीमारियां आया करती, ये उनकी कॉपी में लिखा हुआ है। इसलिए उनका मन कतई किसी भी प्रकार से कभी खराब नहीं हुआ। इसलिए उनका चेकअप कराने के बाद, चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बस एक छोटा सा संस्मरण आपको बाजी के बारे में सुनाती हूँ, क्योंकि ओंकारमती को यदि हम बुलाने, इसलिए मैंने बुलवाने के लिए बैठा दिया इनको कि इनके पास जो खजाना है, इतना खजाना है, आचार्य श्री का भी बहुत सारा खजाना है, इतना खजाना 1500 प्रवचन आचार्य श्री के पास हम लोग के हस्तलिखित कॉपियां हैं, यानी इतने प्रवचनों का कलेक्शन हो गया। उनकी आचार्य श्री की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय से जो होगा वो सब होगा। इस प्रकार से मैंने पवई में थे हम लोग, और पवई से मैंने आचार्य श्री के पास में, क्योंकि कोई बहनें तो हम लोगों के पास में थी नहीं, माँ जी ही हम लोगों के पास में बहुत बड़ा कहना चाहिए। जैसे महाराज श्री जी हमेशा कहा करते हैं कि घर में यदि वृद्ध कोमा में भी क्यों ना पड़ा हो और उसकी यदि दर्शन कर लिए जाएं तो भी वो हमारे लिए मांगलिक और शुभ हुआ करता है। ये महाराज श्री जी के शब्द हैं। ऐसा उन्होंने, मतलब ऐसा हमने सुना महाराज जी के मुखारबिंद से। तो इसलिए जैसे ही जब मैंने पवई से माँ जी के लिए आचार्य भगवान की शरण में भेजा, वहाँ के सारे ग्रस्त लोग लेकर के गए माँ जी के लिए, और वहाँ जाकर के जब माँ जी ने आचार्य भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करने के पश्चात जब माँ जी ने आचार्य श्री जी को निवेदन किया, नमोस्तु किया आचार्य श्री जी के लिए, और आचार्य श्री से कहा कि थाने जैसी रत्तीबाई जी की समाधि कराई थी वैसी ही आपको हमारी समाधि कराना है, वैसी ही आपको हमारी भी समाधि कराना है। तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि देखो, यहाँ कोई साधन नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ब्रह्मचारिणियाँ यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी यहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पाएगी तुम्हें। तो वो कहती है कि आरिकाओं को अटई बुला लो, आरिकाओं को अटई बुला लो। तो फिर उन्होंने कहा, आचार्य श्री कहते हैं उनको बुलाना नहीं है, तुम्हें वहीं जाना है, यहाँ नहीं बुलाना है, तुम्हें वहीं जाना है। और वो आरिकाएं बहुत अच्छी है, मैं गुरु के शब्द बता रही हूँ जो उन्होंने, आप लोग वीडियो में भी सुन सकते हैं, उसमें डला हुआ है। वो कहती है आरिकाएं बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारी भाषा समझती हैं और वो तुम्हें मर्यादा में समाधि कराएंगी। ये गुरु के शब्द की, वो तुम्हें मर्यादा में समाधि कराएंगी तुम्हारी। और मुझे ये तो आप लोग को सबको मालूम है, सागर वालों के लिए, कि जो पूज्य श्री का जो समागम मुझे मिला है, आकस्मिक समागम मिला है, अचानक मुझे समागम मिला हुआ है। ना जाने महाराज श्री जी का पुण्य है
कि हम सबका पुण्य था जो हमें महाराज श्री जी मिले, या कंचन माझी का पुण्य था? किसका पुण्य था जो हमें महाराज श्री जी? क्योंकि पहले माता जी अस्वस्थ हो गई तो पहले हम लोग उनकी उसकी इनकी उसमें लगे हुए रहे, लेकिन जब माझी ने त्याग किया, अन्न का त्याग जब उन्होंने किया, तो फिर मुझे विकल्प बना कि 3 महीने पहले 3 महीने 5 दिन उनको अन्न का त्याग किए हुए, जब मुझे फिर विकल्प बन गया कि माँ जी जब अन्न का त्याग कर रही है, तो फिर मैंने पूज्य श्री से निवेदन किया। और जब पूज्य श्री से निवेदन किया तो पूज्य श्री सही में मैंने महाराज श्री जी को देखा है और हमने जो अनुभव किया है, इतनी सरलता, इतनी सहजता और इतनी कहना चाहिए उनके अंदर वात्सल्य की, क्योंकि हम लोगों को तो पहले भी मैंने समाधि कराई है महाराज जी के सानिध्य में, भीलवाड़ा में इन्हीं की समदन की समाधि पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने भीलवाड़ा में इन्हीं की समदन की समाधि कराई थी। और हम लोग उस समय बिजौलिया में आरिका विशालमती माता जी के पास में थे। तब यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोई अब महाराज श्री का जैसा भी जो भी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसी वहाँ खबर गई थी तो 3 बहनें हम लोग थे और 2 विवेक सागर महाराज जी की जो बेटी थी सरला और संगीता, वो दोनों जन और हम 3 लोग महाराज जी के सानिध्य में ही उनकी समदन की समाधि भी महाराज श्री जी ने कराई और इन समदन की समाधि भी पूज्य श्री के सानिध्य में। और उनके समय भी हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे और इस समय हम लोग आरिका के रूप में हैं। तो उस समय महाराज श्री सजेशन दिया करते थे, बताया करते थे। तो और आचार्य श्री के सानिध्य में भी रत्तीबाई जी की समाधि जब हम लोगों ने कराई, तब भी हम लोग वहाँ सेवा में उनकी और आचार्य श्री जी एक सूत्र, क्योंकि वो पहली समाधि थी, उसके पहले एक और समाधि मड़िया जी में जब वो एक छपारा वाली आई थी, लेकिन उनकी समाधि करवाने की तो बात नहीं रही। और महीने भर जो हम लोगों ने उनकी सेवा की, उनका जो अंदर का रोग था वो रोग भी क्या हो गया, दूर हो गया। और वो कहने लगी मैं अभी मर नहीं सकती हूँ और मैं मर नहीं सकती हूँ। तो फिर आचार्य जी ने पहली संलेखना किसी स्त्री के लिए आशीर्वाद दिया, लेकिन पहली संलेखना में ही उनकी संलेखना ऐसी हो ही नहीं पाई, उनकी संलेखना। और उन्होंने कहा मैं भी नहीं मरूंगी, मैं भी नहीं मरूंगी। तो फिर आचार्य जी ने सोच विचार करके जो भी जैसा भी, तो वो उसके बावजूद भी 10, 12, 14 साल जितने भी सालों वो जीवित रही। फिर उसके पश्चात संलेखना करें एक शांतिमती निर्माणमती की रामटेक में संलेखना हुई थी। उस समय भी मैंने आचार्य श्री के निर्देशन प्राप्त किए थे। दराखा माता जी की संलेखना के समय तो हम लोग, ये जयंती बहन सामने बैठी है और पूरे संघ का समूह ही था। उस समय में भीतर में उनको शुद्धि करा करके बैठाला हुआ था, उनको गोदी में लिए हुए थी। तो ऐसी बहनें भी वहाँ थी, जयंती बहन, मणिबाई जी और हम, ये प्रभा बहन, ऐसे 4, 5, 6 लोग वहाँ पर थे हम लोग। और जैसे ही देखा तो उनकी तो बिल्कुल ऐसे हम लोग गोदी में लिए हुए हैं। और उस समय उनकी संलेखना आचार्य श्री के निर्देशन में हुई है। लेकिन मणिबाई जी की संलेखना का अवसर हम लोगों के लिए नहीं मिला। लेकिन मणिबाई जी जब कंचन माँ जी के पास में आया करती थी तो वो देखती थी कि माँ जी इतनी अच्छे तरह से रहती है, इतने साफ शुद्ध कपड़े पहनती है, इस प्रकार से वो इन लोग सेवा कर रही है। तो कहती थी हमसे क्यों बसी, मतलब वो हम लोगों को एक, अब राजस्थान में बसी शब्द बोला जाता है ना, तो वो हम लोगों से बसी करके बोला करती थी। वो कहती क्यों बसी, तुम मेरी सेवा ऐसी करेगी क्या जैसी तुम कंचन माई जी की कर रही हो, तो इनकी सेवा करने के बाद तुम मेरी सेवा ऐसा करेगी क्या। मैंने कहा भाई जी तुम किसी भी समय में, आधी रात को भी यदि तुम हमारे लिए, और आज भी अभी भी तुम हमारे पास रहोगी, तो जैसी हम माँ जी की सेवा कर रहे हैं वैसी ही सेवा हम आपकी भी करेंगे। लेकिन उनका अवसर हम लोगों को नहीं मिला और माँ जी का समय बहुत हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम पूज्य श्री को सुनना चाहते हैं। पूज्य श्री ने जो अनुभव दिया हुआ है और उन्होंने जो
पूज्य श्री समय सागर जी महाराज ने भी जो आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद जो हम लोगों को मिला है, उन्होंने जो कहा है, अभी सामने जब उनके प्राण निकल रहे थे उसी समय महाराज श्री से मैंने सुबह निवेदन किया था, लेकिन महाराज श्री ने कहा कैसे क्या टाइम का सेटिंग होगा, तो फिर अचानक आचार्य महाराज की और पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की दोनों का वार्तालाप इनका सामने हो गया और कंचन माँ जी वहाँ पर थी। महाराज जी ने समाचार दे दिए, महाराज जी ने सब कुछ उनको बता दिया। बहुत अच्छी संलेखना, और उन्होंने भी बहुत अच्छी, उस समय भी उन्होंने यही कहा कि वो दीर्घजीवी है। इन्हें पूज्य श्री समय सागर आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज ने भी यही कहा कि वो दीर्घजीवी रही है। बहुत प्रसन्नता से उन्होंने आशीर्वाद हम लोगों के लिए दिया। इसलिए महाराज श्री जी ने जो हम लोगों के ऊपर, चूंकि जा कहीं और रहे थे लेकिन मिला हमें महाराज श्री का, तो हम तो यही कहेंगे कि ना जाने कौन से भाव में ऐसा माँ जी ने पुण्य कमाया था और हम लोगों का भी कैसा पुण्य था। ये महाराज श्री जी का क्या है, कैसा रहा, अचानक में जो कुछ भी हुआ है तो ये सब आकस्मिक हुआ है, अचानक हुआ है। पूर्व का पुण्य हमारा जागृत हुआ है। कहना बहुत बहुत कुछ है, और पूज्य श्री के बारे में आप सब देख रहे हैं, आप लोग सब समझ रहे हैं कैसा इनके अंदर का एक एक रोम, एक एक उनके आत्मा के प्रदेश सारे जीवों के प्रति इतने करुणा वात्सल्य से भरे हुए रहा करते हैं। ऐसा इनका परिणाम। और हम लोगों जब कभी भी हमें यदि ऐसे थोड़ा सी भी यदि कुछ कहा महाराज श्री के लिए, तो महाराज श्री तुरंत उस बात के लिए गौर करके और इस प्रकार से हम लोगों के लिए बहुत बहुत, और मैं तो यही कहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी कंचन माँ जी की समाधि, महाराज जी भी ऐसी गदगद होकर के यही कह रहे हैं कि इससे इतनी बड़ी शिक्षा मिल रही है, हम स्वयं इतनी बड़ी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से साधक बने हैं, तो हमें भी इस प्रकार की साधना करना है। और महाराज श्री जी के बारे में तो मैं जितना बोलूँ कि जिस शब्द से मैं, किस शब्द से मैं आपका व्याख्यान करूं, किस शब्द से मैं आपका व्याख्यान करूं, क्योंकि शब्द संसार की शब्दावली में है ही नहीं। मैं जिन शब्दों से आपका व्याख्यान करूं, संसार में ऐसी शब्दावली नहीं है जिनके माध्यम से मैं आपका व्याख्यान कर सकूं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ में पूज्य श्री के चरणों में बार बार हम भी निवेदन करते हैं कि जैसे आपने अभी हम लोगों का ऐसा संरक्षण दिया है, ऐसे ही आगे भी हम सब के लिए आगे का मार्ग भी हमारा इसी प्रकार से आचार्य महाराज आप सब मिलकर के हम लोगों को इसी प्रकार का संरक्षण हम लोगों का करते रहे, मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहे। यही आपके चरणों में बार बार हम निवेदन करते हैं। हम सबका जीवन भी इसी प्रकार से बने, इन्हीं सब भावनाओं के साथ। बोलो आर्य श्री उपशांतमती माता जी की जय। अभी हमने प्रार्थना की परम पूज्य छुल्लक महाराज जी से, तो छुल्लक महाराज जी कहते हैं, एक मिनट, जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिनकी नियति में सच्चाई का स्वाद है, जिनकी नियति में सच्चाई का स्वाद है, इनकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, इनकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। ऐसे मुनि सिर के चरणों में कोटि सा वंदन करती। नमस्कार। जय श्री ओम नमः शिवाय। महाराज जी नमोस्तो, सबने बोलियो। परम पूजाचार्य श्री एक विद्यासागर जी महाराज की जय, निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज साधु संघ की जय। बहुत आवश्यक बात करने आया हूँ। वह है विगत दोनों कुछ कार्यक्रम चल रहे थे और प्रेरणा पूज्य सुधा सागर जी महाराज की कमेटी की बैठी, निर्णय किया, तो मोरे जी आपके सामने आप जो कहो उसको, आपने कुछ सुझाव दिए। उन सुझावों को अमल लाने के लिए हम कमेटी की मीटिंग बुलाना पड़ेगी और कार्य रूप में पारित करेंगे। एक बात यह है, विगत दोनों परम पूज्य सिद्धे छुली का यशोमती माता जी का देवलोक गमन हो गया। अब आपकी भाषा में
समाधि हो गई, इस लोगों में समा गई। 107 ईयर्स की ऐसी विदुषी महिला, जीवन पर्यंत उन्होंने साधना की। आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रथम शिक्षा। अब हमें क्या डिस्टर्ब नहीं कर लो, हमें मालूम ब्राह्मी विद्याश्रम यहां चालू हुआ था, यहां चालू हुआ था ब्राह्मी विद्याश्रम। संरक्षिका थी वे। अरे अब क्या रही है ना, क्या रही, अमल बोलो यार। हम थे उस समय आचार्य जी की प्रथम वाचना, दूसरी वाचना 82, और तब से हम उनके संपर्क, गुलाब जी पटना वालों ने उदासीन आश्रम में ब्राह्मी विद्याश्रम भवन बन गया, सब हो गया। मैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूं। उन्होंने जीवन पर्यंत जो समाज की, आपकी, सबकी सेवा की है, भगवान की सेवा में रहते हुए, वह सराहनीय सराहनीय शब्द नहीं है उनके प्रति व्यक्त करने को। इतनी बड़ी उम्र का व्यक्ति चला गया, आशीर्वाद निकल गया हमारा है। सुधा सागर जी को आशीर्वाद, भले वो पद में छोटी थी, ये व्यक्ति का गुण साधना तो नहीं छूट सकती उसकी। मणि महाराज छुल्लक और जे मुनि आचार्य सब ये ज्ञान के सागर थे। वो हमारे वाणी जी महाराज ने बनाई, ये पूरा प्रमाण उन्हीं का। और ये बैठे पीछे देख रहे, अब कह रही हमने देख रहे, मूर्ति का देखेगी, वे तो गए है ना। अब इस अवसर पर थोड़ा सा मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूं पूज्य यशोमती माता जी को। इस अवसर पर थोड़ा सा प्रसंग ये आया कभी के 2-3 दिन पहले करैया परिवार ने, अब करैया परिवार राजकुमार, नीलेश कुमार, नितिन कुमार और ये सुधा और अन्य सब पूरा परिवार, इन लोगों ने 38.1 एकड़ भूमि महाराज जी को दे दी। बोलना भी हमने कहती है। हमने ये भी कहा था, महाराज क्षमा करना, तो साधु की संपत्ति उसकी पीसी का मंडल होती, इसके अलावा कुछ नहीं होता, नहीं कुछ भी नहीं है। अगर मान लो उनको संपत्ति होते भी आते काय होते, धंधो चलाते, करोड़पति अरबपति बन जाते, अमेरिका जाते, हवाई जहाज में बैठते, वो नहीं है हमारा। मतलब सारे जो जीवन के साधन है उनको उपभोग करते यूं, ठीक है। आज जब यह 38 एकड़ भूमि आई तो हमें अचानक याद आ गया, हमारा परिचय राजकुमार 72 से, जब ये परीक्षा पास करते थे कुछ गड़बड़ हो गई। अब बात करके बात, मैं यूनिवर्सिटी में 71 में अपॉइंट हो गया था और 2008 तक काम किया। अब सुन लो तक भाई, तब से परिचय। इन्होंने हमारी रक्षा की। 97 में 100 बन गई यहाँ पंचकाना में, ये चंद्रमा मंदिर की रक्षा की। उसे कोई नहीं आ रहा था, हमें पैसा नहीं आते हमारे पास। 40,000 रुपया हमने रोधा ले थे, तब फिर उधर मूर्ति ले संतोष पटना वाले गए थे जयपुर, फिर आ गया 2-4 लाख रुपया आ गया सारा। लेकिन हमारे कौन से सानी थे, सबसे ज्यादा प्रभाव था। बस एक मिनट बात करूंगा बस। अब कह रहे तो दादा क्या करने लगे, अरे नहीं आज वो हो जाते हमारी सही हो जाए, हमारी सही हो जाए, तुम लोग जाओ। हम कह रहे सबसे ज्यादा प्रभाव सागर जी थे, उनके सानिध्य का लाभ लेने के लिए मैं हम लोग सिद्ध वरकूट आचार्य श्री की अनुमति लेने गए और ये उन्होंने हमें रक्षा की सौधर्मेंद्र के रूप में। इसके बाद में 98 में इन्होंने हमारी भूमि क्रय की और दान दे रहे गौशाला को। आचार्य जी कहते ही रह गए सबसे, तो भाई गौशाला कहाँ है? अरे बन रही नहीं बन पाई, इनने भूमि ले लो, गौशाला बन गई। मोह उजलो होगा सागा समाज को। और इसके बाद में अरे दादा हमें अपने शब्दों में कह लेने दो, तुमने हमसे कह लेने बाजार में हुए थे यार। अरे हम नहीं बोल रहे, मार्च चल रहे हैं अब जिंदगी वाले यार, क्या करते होते यार। ये 2000 में बद्र सागर मां सरस्वती आई। आज अभी अरे सुन बस एक मिनट, महाराज पास हो गया, हमें क्या कह लेने तो हमारे पास खड़िया खड़ी हो जाए। हाँ ये जो आए यहाँ चातुर्मास करे, यहाँ समझ गया, उसी में विश्व सागर क्रांत कुमार सुनो। और यहाँ पर कला सिंह ने विराजमान किया था।
आज मुनि श्री जी मैं क्षमा चाहता हूँ, हमसे त्रुटि हो गई, ज्यादा समय ले रहा हूँ। एक घंटे अलग से देंगे, आज बुनियानजलि सभा है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ भैया राजकुमार जी के लिए। इनको राजकुमार क्रांत कुमार को 1 घंटे अपन अलग से सुनेंगे। आज क्या है, बुनियानजलि श्रद्धांजलि सभा है, दुनिया भर की रामायण नहीं सुनाना। आज मात्र एक ऐसा प्रसंग है, चलो बिना मंगलाचरण के सीधे शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो आज प्रसंग अपने यहाँ बना है, इस चीज को स्मरण इसलिए किया जाता है कि उसके पीछे छुपी हुई कोई उपकार की कहानी होती है। और एक ऐसा जीवात्मा वह नहीं गया है, 100 साल गए हैं। 1 शताब्दी का अनुभव आज दुर्लभ है। 1 शताब्दी जिसने देखी हो, उसके प्रति कितने संस्मरण होंगे, वो अनुभव तो उसने कितने व्यक्त कर पाए, वो तो बहुत कम है। लेकिन 100 साल के अनुभव, 50 साल के 60 साल के अनुभव ही असीम हो जाते हैं, तो उन्होंने 1 शताब्दी पूरी व्यतीत की है। मैं तो ये कहूँगा कि आचार्य श्री के संग का, ज्ञान सागर महाराज जी के, आज आचार्य श्री की संघ की शिष्या की समाधि नहीं हुई है, कल परसों आचार्य ज्ञान सागर महाराज की। ब्रह्मचर्य अवस्था में जिनका संरक्षण जिस माँ ने किया हो, और जो सारी व्यवस्थाएं जो अभी बताई आरिकाओं ने, वो स्वरूप रहा हो। और इस संघ को जब से आचार्य श्री का संघ ज्ञान सागर महाराज की समाधि, इन 4-5 लोगों का बहुत बड़ा बुंदेलखंड की तरफ बिहार करने का जो सबसे बड़ी स्थिति बनी, अजमेर के भागचंद सोने की बहू प्रभाचंद जी की पत्नी, उन्होंने जब बुंदेलखंड की यात्रा करके कुंडलपुर की महिमा सुनाई, तब आचार्य श्री से कहा, और किसी प्रांत में बिहार करना या नहीं करना, एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन लिए। आचार्य श्री अकेले थे, एक छुल्लक जी थे। बिहार करने की स्थिति आचार्य जी तो बिना बताए बिहार कर ही देते थे। तब इन 5 लोगों ने बीणा उठाया था, कचौड़ी मन जी, दीपचंद चौधरी, और एक चांदमल जी थे, चांदी वाले, मूलचंद जी चांदी वाले। और उसमें सबसे पहले मणिबाई वगैरह उस समय नहीं थी, मात कंच नहीं, रत्तीबाई बहुत बाद में। कंचन बाई अकेली ने आचार्य श्री को बुंदेलखंड की तरफ लाने का पूरा, और जो भी जिस प्रकार की स्थिति बनी, उन स्थितियों के साथ में यूं कहना चाहिए, इस आत्मा के शुरुआत से ही हमारे पूरे जितने भी साधु संघ हैं, सब इन्हीं की एक वात्सल्य और एक स्नेह भरी दृष्टि से सब लोगों का विकास हुआ। हमें अच्छी तरह ध्यान है, ये राजस्थानी लोग हैं। जब पहली छुल्लक दीक्षा हम लोगों की होना थी सन 1980 में, उस समय सब लोगों के उपवास थे, तो सभी लोगों को एक दिन पहले पारना धारणा के दिन आश्रम में यही माजी लेके गई, और हम लोग बहुत सावधान थे कि कभी भी हो धारणा और पारणा कोई बुंदेलखंडी राजस्थानी के यहाँ ना करे। लेकिन वो निमित्त बन गया ऐसा, तो हम लोग सावधान रहे, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका था
क्योंकि ये खूब जम के तो घी खिलाते हैं और बाटी चूरमा, और जिस दिन दूसरे दिन उपवास हो तो ये लोग डबल सबसे ज्यादा उपवास के एक दिन पहले और उपवास के बाद में सबसे ज्यादा दुनिया में कोई गरिष्ठ भोजन करता है तो मारवाड़ी है। इसका परिणाम सन 1974-73 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक हमारे संघ में ही, आचार्य श्री संघ में एक ब्रह्मचारी थे दक्षिण के, उनको पारणा के एक दिन ऐसा भोजन करा दिया, उनको आदत नहीं थी, सामान्य भोजन करने वाले थे दक्षिण में, और ऐसी चूरमा बाटी खिलाई कि वो फूल गई कि आंत पे आंत चढ़ गई। दीक्षा का मुहूर्त निकल चुका, कल उनकी दीक्षा होना है, और शाम को जो बाटियां फूली, ऐसी वेदना हुई कि आचार्य श्री प्रवचन में बैठे थे, और प्रवचन में बैठे भागचंद जी सोनी जी थे उस समय। उन्होंने कहा कि महाराज जी इसी समय आप स्टेज से उठे या नहीं उठे, हमें इसी समय आदेश दीजिए, ब्रह्मचारी बच नहीं सकते। आचार्य ने कह दिया, सेठ जी तुम्हें जो अच्छा लगे करो। कल उनकी दीक्षा होना है, आज बिना एक्सरे के ऑपरेशन हुआ, जब वो बाटियां निकाली तब वो आंख ठीक हुई। फिर दीक्षा रुक गई, तो हम लोग डर रहे थे कि कंचन माँ जी है, ये यदि इसने कुछ खिला दिया बाटियां फाटियां तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऐसी स्थितियां हैं कि सबको संघ का आज वर्तमान में जितनी आरिकाएं हैं, साधु हैं, एक भी व्यक्ति कंचनबाई से किसी ना किसी रूप से न जुड़ा हो, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि चाहे छोटी ब्रह्मचारिणी रहे हो, चाहे हम लोग रहे हो, चाहे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रहे हो, और जो मैंने नहीं देखा है, सुनने की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान सागर महाराज, और आगे यदि जाते हैं तो पूज्यवर शांति सागर महाराज से भी, जिनका जो अभी बताया ना बिहार कराया, ये सब संस्मरण हैं, कभी आते रहेंगे समय समय पर। जो सबसे बड़ा शिक्षाप्रद प्रसंग है संलेखना का, नियम से इनका पहला आयु बंद का काल 71 साल में पड़ा होगा। 106 साल है, 106 साल में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा लगा लेना। पैंतीस कम कर दो, 106 में से, हाँ हिसाब लगा लेता हूं मैं थोड़ा थोड़ा, लगभग मान लो 71 साल में इनका प्रथम आयु बंद का समय आया होगा आगम के अनुसार। आयु बंद इन्होंने कब किया, ये बात है, जिस 71 साल में व्यक्ति ऊपर जाने को होता है, उस समय इनका पहला आयु बंद का समय पड़ा होगा। क्योंकि आज तो हम आगम से लगा ही सकते हैं कि आयु बंद की प्रथम त्रिवली का प्रथम भाग कब पड़ा होगा, तो उस भाग से लगाते तो 71 साल में इनको पहले आयु बंद करने का मौका मिला होगा। और नियम से देवायु का जब बंद हो जाता है किसी भी आयु का, अकाल मौत नहीं होती। कितने कुछ छोड़ने का प्रयास करें, एक एक क्षण अंतिम क्षण तक पूरी उम्र ही जीता है, आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। इसलिए इन्होंने अपना पूरा जन्म, पूरा आयु बंद का समय इनको बहुत पहले हो चुका। कितनी भी परिस्थितियां आई, लेकिन इनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो पाई। इस उम्र में 60 साल के बाद ही बुद्धि की मति सटिया जाती है। 106 साल में इतनी स्मृति, इतनी सजगता, मैं अभी तक बहुत संलेखनाएं सुनते हैं, देखी है। 2 संलेखनाओं ने ही मुझे
संलेखना के प्रति जागरूक किया। एक सन 1983 में जिनेंद्र वर्णी की, जिस संलेखना के प्रति देखकर ऐसा भाव आता है कि जीवन का सही आनंद तो संलेखना में है। और दूसरी संलेखना जो कंचन बाई की माँ जी की देखी कि संलेखना के समय इतनी जागरूकता शरीर की जो स्थिति थी वो तो रहेगी। मैं उनको संबोधन में एक ही बात कहता था, तुम ये मत समझना कि शरीर तुम्हारा साथ दे देगा। कल साधिकाओं को मैंने ये कहा, ये मत समझना कि शरीर वृद्ध अवस्था में साथ देगा। ये मान के चलना ये शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। उस समय अपने परिणामों को संभालना है, और उस समय अपने परिणाम संभल जाए, बहुत बड़ी चीज है। जैसे इनकी बिटिया ने, शांति बाई ने कहा, जब मैं राजस्थान में था उस समय जब इनके लिए आशीर्वाद लेने लाए थे, तब मैंने इनकी बिटिया को एक ही कहा था, बस जिंदगी में और कुछ करना या नहीं करना, इस माँ जी की अंतिम समाधि पर तुम जरूर उनकी सेवा करो। इन्होंने उस समय के बाद कभी माँ को नहीं छोड़ा और पूरी की पूरी सेवा की। और मैं तो वैसा ही स्थितियां यहाँ देखता रहा, अनायास योग मिला। पता नहीं सागर में क्या असंभव से सब संभव कार्य हो रहे। अभी तक तो मैं समझता था कि मेरे कहीं कहीं कठिन काम सरल हो जाते हैं, लेकिन सागर के चतुर्मार्ग में तो असंभव भी। हमारे संघ में पूज्य आचार्य महाराज ने ऐसे संस्कार दिए कि हम आरिकाओं और मुनियों के कभी एक साथ चतुर्मास हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। आचार्य जी के सानंद में एक दो चतुर्मास की बात अलग है, प्रारंभ की थोबन जी में हुआ था। हाँ, एक आध और होगा, बहुत कम। और हम लोगों के तो होते ही नहीं, कभी होने का सवाल नहीं। एक शायद कंचन माँ की समाधि का ही इसका पुण्य इतना था, इसने कहा ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, ये ऐसे तो मानने वाले है नहीं। और क्योंकि ये गुरु आज्ञा जो है, गुरु संस्कार हैं, तो ये ना तो मेरे पे दया करेंगे और ना कुछ विचार करेंगे, क्योंकि गुरु के संस्कार हैं इनको। मुझे कभी मुनियों का सानिध्य मिल ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा निमित्त बनाओ जिसको कोई टाल नहीं सके। हम लोग तो टल चुके थे, मंगलगिरी से हारिका संघ ने बिहार कर दिया था, हमने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ भाई सब गंतव्य को जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कंचन माँ की पुण्य कहा कि छोटा मोटा साधन नहीं चाहिए, छोटे मोटे अड़ंगे डालने से ये परिवर्तित होने वाले। और जा करके भाग्योदय में जाते ही परम मति को लपेटे में लिया और ऐसी 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 तकलीफ में डाला जिसके संबंध में अब कोई कहने के लिए कह ही नहीं सकते। अब क्या कहोगे? ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना हमारे महाराज समय सागर जी कुछ बोल सकते, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। उस समय तो एक ही चीज है कि किसी प्रकार स्वस्थ। और मैं समझता हूं ये सब बातें कहते हैं ना, किसी का पुण्य होता है तो कुछ ना कुछ निमित्त बन जाते, अनायास से निमित्त बना। और मैं वैसे ही सामान्य रूप से हारिका हो, महिलाएं हो, कुछ भी हो, विचारों से थोड़ा सा बच के रहता हूं। लेकिन पहली बार देखा कि हारिकाओं में भी कुछ अच्छे विचार भी होते हैं। उपशांतमती माता जी का और सागर के लिए मैं कहना चाहूंगा, सागर को गर्व करना चाहिए जिस सागर से एक ऐसी बेटी जन्मी जिसका एक आदर्श है। कैसे संलेखना कराई जाती है। कंचन माँ जी कोई साधारण माँ जी नहीं थी, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है।
हम लोग भी यही, जैसा ये लोग सुना रहे थे ना, हम लोग कहते कंचन माँ जी को कोई संभाल ही नहीं सकता। रत्नीबाई सरलता की मूर्ति थी, तो ये बहुत ज्यादा कठिनता की मूर्ति है। फिर भी इस आर्यिका संघ ने जिस ढंग से उनको निभाया, इस ओंकार मती ने तो शायद इतने थप्पड़ खाए हैं, पर ये भी मानती नहीं थी और वो बार बार, हालांकि वो थप्पड़ नहीं था, वो प्यार की एक झपकी थी। अब उससे बोलते ही नहीं बन रहा है और बुलवा रही तो थोड़ा सा दिखाती थी, है ना, बहुत बड़ा। और मैं तो इतना कहूंगा कि अब सारी साधिकाओं को और सारद भारत की जितनी भी त्यागी वृत्ति हैं आर्यिकाओं में एवं त्यागी वृत्ति महिलाओं में, उनके लिए सबसे अच्छी आर्यिका के यदि सानिध्य में समाधि लेना है तो वो आर्यिका प्रशांत में, उपशांतमती जो आर्यिका है, जो आपके सागर की जन्मी है और बहुत बड़ी है। और सागर की समाज को गर्व करना चाहिए कि हमारे नगर की आर्यिका ने 1 शताब्दी पुरानी एक ऐसी समाधि कराई। ये जो कंचनबाई की समाधि हुई है, जब दशरथ माँ की बात आई थी तो मैंने इशारा किया कि आचार्य समय सागर महाराज को संदेशा भेजकर, तो उन्होंने भी वात्सल भाव से 10 प्रतिमाएं देकर और नाम भी यशोमती रखा। और अंत में स्थिति तो ऐसी समाधि जो कराने की भाव बनी, सारे निमित्त अनुकूल बनते गए। तो जितनी साधिकाएं हैं, जितनी आर्यिकाएं हैं, त्यागी वृत्ति है, सब लोग, मैं कह रहा हूं, यदि सबको अपनी अच्छी समाधि सुनाना है तो निर्यापिका उपशांतमती को बनाना है। ब्रह्मचारिणी से कहना है। और एक कला होती है, एक अपने आप में अवभाग्यता होती है। समाधि कोई सेवा नहीं है, समाधि करने वाले का महत्व नहीं होता है। समाधि के समय समाधि कराने वाले का महत्व होता है। भगवती आराधना में समाधि कराने वाले को कोई उपदेश नहीं दिया, समाधि करने वाले को कोई उपदेश नहीं दिया। समाधि करने वाले को तो समाधि लेने के पहले उपदेश दे दिया। जिस समय वो होश में रहते हैं उस समय सारा उपदेश दे दिया, लेकिन जब समाधि में चले जाते हैं तो समाधि वाले के लिए कोई उपदेश नहीं दिया, सारा उपदेश समाधि कराने वाले को दिया। क्योंकि समाधि लेने वाला तो धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, वो किसी भी पोजीशन में पहुंच सकता है। उस समय कुशलता, कैसे कुशलता, आहार त्याग कराने की कोई ललक नहीं थी, कोई ऐसे परिणाम नहीं। क्योंकि अक्सर कर साधु क्या करते हैं, संलेखना कराने वाले जल्दी जल्दी त्याग की तरफ ले जाते, बाद में भली संकलेश हो जाए, लेकिन इस कुशलता के कारण से इन्होंने, पूरी आर्यिकाओं ने, इन लोगों ने इतनी कुशलता से कराया। और वस्तुतः समाधि का मूल अर्थ होता है शरीर का लेखन करना नहीं, कसायों का लेखन करना। और पूरे दिनों के अंदर जो कंचनबाई की शांति देखी, मैं नहीं समझता था कि इतनी ज्वालामती शांतमती बन पाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सारी की सारी, जब वातावरण इतना अनुकूल बन गया तो ये बहुत बड़ी चीज है सबके लिए, सभी साधिकाओं के लिए। अपने विचार रखना, अपने विचार बनाना चाहिए कि अपने जीवन को शरीर की उस तैयारी में रखो मन को कि शरीर जब साथ न दे तो हमें ऐसा संग मिले, ऐसे निमित्त मिले कि सब कुछ अपने आप मिल जाए। और ऐसा आर्यिका संघ में इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरा भाव है कि जैसे कंचनबाई की समाधि हुई, ऐसे उपशांतमती इन चारों आर्यिकाओं के सानिध्य में हर साधिका की समाधि इनके सानिध्य में।
मेरी बात जहां तक तुम लोग कह रहे हो, देखो मेरा सानिध्य तो काकताली न्याय से ही मिलेगा। हाँ, एक नंबर में तो मिल नहीं सकता, एक नंबर में तो मिल नहीं सकता। अब किस्मत से और काकताली न्याय से मिल जाए वो बात अलग है। ये काकताली न्याय कहलाता है, अनायास ऐसा संयोग बनना। लेकिन साधिकाओं को, त्यागी वृत्ति महिलाओं को आरिका का सानिध्य काकताली नहीं, बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक मिलाया जा सकता है। और ज्यादा संस्मरण तो आप लोगों को पहले सुनाई दिए हैं, सारे संकल्प तो आप लोगों को पहले सब बता दिया। समय भी अपना काफी हो गया। आश्रम की कैसे स्थापना की, क्या किया, बस इतना ही कहूँगा। इस पूरे संघ की एक किसी न किसी रूप में उपकारणी है, वो थी कंचन माझी। उनके लिए अब तो वो आशीर्वाद के पात्र हैं। अपने साथ तो थी बहुत छोटे छोटे लोगों में, अब तो वो स्वर्ग में बड़े बड़े लोगों के पास बैठी होगी। आचार्य महाराज, ज्ञान सागर, कुंद कुंद स्वामी आदि, शांति सागर सब। लेकिन इतना जरूर है, वो असंयमी हो गई, अपन अभी संयमी है। और जहां भी है उसका आशीर्वाद है। और मैंने तो स्पष्ट कहा था संलेखना के समय, ये 2-3 भाव और 7-8 भाव से ज्यादा टिकेगी ही नहीं संसार। और अब वो स्त्री रही नहीं है, वो देव बन चुकी है। क्योंकि जिस विधि से संलेखना हुई, आगम स्पष्ट कहता है अब इसको द्वारा स्त्री पर्याय मिलेगी ही नहीं, ये पुरुष पर्याय है। और वहां से आकर के सीध विदेश क्षेत्र आदि में जहां भी निमित्त मिलेगा, मुनि बन करके, और अंत में उसने अरहंत तो सिद्ध बनने का बार बार भाव किया। जैसे अभी हारिका बोल रही थी, बार बार कुछ भी कहो उसको, अरहंत बनना है, सिद्ध बनना है। तो ये सब संस्कार पहले के हैं, समय हो गया है। इतने कह करके विराम करता हूँ। हाँ, एलक भरत सागर जी के बारे में हमें कोई विशेष ज़्यादा परिचय नहीं है। कल सुना था कि कोई एक ऐसी घटना, ऐसी अप्रत्याशित बीमारी आने पर उनकी भी समाधि हो गई। उनके लिए भी आशीर्वाद, सद्भावना।